तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी एकदम जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। यहाँ पर देखिए, आपके लिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आपको आज तक कहीं नहीं मिली होगी। गारंटी देते हैं कि यहाँ पे आपको 500 नंबर पक्का मिलने वाला है, और आप लास्ट तक जुड़े रहेंगे ना हमारे साथ, लास्ट तक जुड़े रहेंगे तो आपको यहाँ पर 500 नंबर पक्का कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे वन शॉट वीडियो आपके सामने आ गई। 100% गारंटी है कि आपको इससे बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको खुद ही ऐसा लगेगा कि यहाँ पर ऐसा कंटेंट होना चाहिए जो हमारे पढ़ाई में मदद करे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको एक सब्जेक्ट नहीं मेरे प्यारे बच्चा लोग, एक सब्जेक्ट नहीं, पूरे 5 सब्जेक्ट की बात करते हैं। हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सभी विषयों के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना, आज हम कवर करने वाले हैं। और पूरे साल की तैयारी का जो आपका लेखा जोखा है ना, आज इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। बस आपको क्या करना है, हमारे साथ थोड़ा पेशेंस रख के जुड़ना है, और कॉपी और पेन अपने सामने रखिए। जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको लिखते चलिए। यहाँ पर पूरा कंटेंट ही आपके सामने लिखा हुआ है, और आपको एकदम बेहतरीन तरीके से बताएंगे। और आज आपको पूरा ऐसी वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगी, और पूरे किताब का निचोड़ यहाँ पर आपको हम सामने रख कर देंगे। वो भी एक किताब का नहीं, 5 किताब का, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। बस आपको क्या करना है, चैनल को थोड़ा लाइक कर देना है, वीडियो को शेयर कर देना है, और अपना एक प्यारा सा कमेंट अपने गुरुजी के लिए कर देना है, ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पर आपको सारे सब्जेक्ट तैयारी करवाई जाएगी, ठीक है ना? सारे सब्जेक्ट की तैयारी करवाई जाएगी, वो भी वन शॉट वीडियो में। बस आपको क्या करना है, पेशेंस रखना है और अपनी तैयारी को मजबूत करना है। क्योंकि अगर आप थोड़ा देखिए, अगर आपको 500 नंबर लेना है ना, तो थोड़ा रुकना पड़ेगा, वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि बस वीडियो को आप पूरा वॉच करिए, और जो भी क्वेश्चंस मैं आपको आज बता रहा हूँ उसको बस क्या करिए, लिखिए और उसको तैयार कर लीजिए। बस आपके लिए अभी मौका है, अभी आपके पास मौका है, अभी आप पढ़ लीजिए, क्योंकि इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। हम आपको पढ़ाने नहीं आएंगे। कक्षा 12 में जितना आपको कंटेंट चाहिए मैं दूंगा, आपके आगे बढ़ने के लिए, आपके भविष्य के लिए, ठीक है ना? और आपको अच्छा ऐसा कंटेंट आज आपको दे दूंगा कि आप कहेंगे वाह गुरुजी आपने क्या मुझे दे दिया, ठीक है ना? बस आपको क्या करना है, पूरा वीडियो को वॉच करना है, और आपको बस क्या करना है, हमारे साथ बने रहना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं जबरदस्त तरीके से, और एक बार सभी लोग जय हिंद बोल दीजिए, और तब वीडियो को शुरुआत करते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहला हमारा आता है हिंदी, कक्षा 12 हिंदी। अगर आप चाहते हैं हिंदी में हम टॉप करें और तैयारी 2024 की ऐसी तैयारी कर लें कि हमें कोई ना पाए, सारी चीज़ों को एक जगह पूरा निचोड़ कर दिया है मैंने आपके लिए, और 100 नंबर आपका पक्का करने आ जाया हूँ, ठीक है ना? और क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, और आपको 100 नंबर पक्का करके जाएंगे। बस आपको उन प्रश्नों को लिखना है। 2024 में यही सब प्रश्न आपके पास आने वाले हैं, क्योंकि हिंदी में कुछ जो होते हैं प्रश्न एकदम क्या होते हैं, एकदम निश्चित वाले प्रश्न होते हैं। और यहाँ पर कुल 14 प्रश्नों के बारे में हम डिस्कस करेंगे जो आपके हिंदी एग्जाम में आते हैं। पहला नंबर हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में। तो यहाँ पर आपको बहुविकल्पी प्रश्नों की बात करें मेरे प्यारे बच्चा लोग, अगर बहुविकल्पी प्रश्नों की बात करें तो हिंदी गद्य साहित्य से और हिंदी पद्य साहित्य से आपसे प्रश्न पूछता है, वहाँ से आपको बहुविकल्पी प्रश्न मिलते हैं। 5 बहुविकल्पी प्रश्न मिलते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि जब आप पेपर देने बैठते हैं तो आपको वहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्नों को करने में कोई कठिनाई नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पर आपको ये प्रश्न आसानी से सॉल्व करा दिए जाते हैं, ठीक है ना? ये आपके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हिंदी साहित्य से, गद्य साहित्य से, पद्य साहित्य से 10 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। हिंदी गद्य साहित्य से 5 प्रश्न, हिंदी पद्य साहित्य से आपके 5 प्रश्न, ठीक। उसके बाद ध्यान दीजिएगा सभी लोग, मेरे जो बड़े प्यारे बच्चे हैं ना,
सभी लोग ध्यान दीजिएगा, इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण ये टॉपिक है ना, यहाँ पे आपको छोड़ना नहीं है। अगल बगल से कहीं पर भी मिले आपको कर लेना है बहुविकल्पीय प्रश्न, क्योंकि ये निश्चित नहीं होता है कि यहाँ से प्रश्न आएगा वहाँ से प्रश्न आएगा, लेकिन मैं गारंटी से देता हूँ आपको ये प्रश्न जरूर सॉल्व होंगे, ठीक है ना। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हमारे पास क्या आता है, ध्यान दीजिएगा। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करें तो महत्वपूर्ण गद्यांश, जो आज हम गद्यांश आपको बताने वाले हैं, उन चैप्टर्स को पढ़िए, उनके गद्यांश को पढ़िए और 100% अपना पक्का कर लीजिए नंबर 100%। आज आपके पास मौका है कि आज आप अपना 100% नंबर जो है ना कन्फर्म कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद आपको कोई बताने नहीं आएगा और पूरे साल की तैयारी आज हम आपको करवाने वाले हैं। हिंदी गद्यांश पर आधारित प्रश्न, पहले हमारे जो कवि हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही माने जाने कवि नहीं लेखक है, ये कौन है, राष्ट्र का स्वरूप आपके चैप्टर है, इन्होंने किसने लिखा था, इसको लिखा था वासुदेव शरण अग्रवाल ने। तो आपको क्या करना है, इनमें जितने भी गद्यांश आपके हैं ना, सभी गद्यांश को क्या करना है, पढ़ लेना है, अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है, पूरा दिमाग में बैठा लेना है। और आपको देखिएगा कि 2 आपके गद्यांश पूछते हैं, एक आपको इसी चैप्टर से मिल जाएगा, अगर नहीं मिलेगा तो बताना बाद में मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर मैं आपको 100% श्योरिटी देता हूँ, क्योंकि हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है ना, यहाँ पे आपको निश्चित प्रश्न आते हैं, जो प्रश्न मैं बता रहा हूँ ना वही प्रश्न आने वाले हैं, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा चैप्टर आपका है अशोक का फूल, यानी किसने लिखा था, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा था, और ये भी बहुत ही प्रचलित कवि हैं, इनके बारे में भी आप लोग जान लीजिए कि इनका भी जो गद्यांश है ना बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अगर आपने इनको तैयार कर लिया तो आपको ज़रूर से ज़रूर प्रश्न मिलने वाले हैं। उसके बाद हमारा क्या आता है, भाषा और आधुनिकता, किसने लिखा, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी ने लिखा है। इनके में संभावनाएं कम होती है, लेकिन 2 चैप्टर्स में इतनी ज़्यादा है संभावनाएं, अपार संभावनाएं हैं कि इससे आपके प्रश्न ज़रूर पूछे जाएंगे। तो आप सभी लोग क्या करिएगा, इन 2 चैप्टर्स का, अब मेरा बात मानिए तो आप 3 चैप्टर्स का 3 दिन में आप 3 चैप्टर तैयार कर सकते हैं। मेरा दावा है कि आप लोग ये अपना जो 10 नंबर है ना पक्का कर ले जाएंगे यहाँ से, ठीक है ना। यहाँ से आप अपना 5 नंबर पक्का कर ले जाएंगे। उसके बाद अभी आपको पद्यांश में भी बताएंगे, वहाँ से आपको 5 नंबर मिलेगा और यहाँ से आप 10 नंबर पूरा फ्री का ले जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ 3 दिन की तैयारी में। ये आपको मैं कह रहा हूँ, अगर आप 1 घंटे इस चैप्टर में दे दिए तो आपको पूरे जो गद्यांश है आपको इस चैप्टर्स के याद हो जाएंगे। आपको बस यही करना है, अच्छी तरीके से पूरे गद्यांश को तैयारी कर लेना है, ठीक है ना। चलिए अगले टॉपिक की बात करते हैं, भाषा और आधुनिकता की। ये मैंने आपको बताया, इनकी संभावनाएं अगर हम बात करें, इसमें तो इन दोनों में तो 100% संभावनाएं आपकी मिलेंगी, 100% संभावनाएं मिलेंगी, लेकिन इनमें आपको 90% संभावनाएं ज़रूर से ज़रूर मिलेंगी, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो आपको क्या करना है, मैंने क्या कहा मेरे प्यारे बच्चा लोग, आपको मैंने क्या कहा कि राष्ट्र का स्वरूप, अशोक के फूल और भाषा और आधुनिकता, किसने लिखा राष्ट्र का स्वरूप, वासुदेव शरण अग्रवाल। अगर संदर्भ आया तो लिख लोगे ना, अगर यहाँ पर अशोक के फूल की बात करें तो किसने लिखा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा। अगर संदर्भ आया तो लिख लोगे, मेरी गारंटी है आज के बाद आप कभी भूलने वाले नहीं हो, ठीक है ना। चलिए उसके बाद भाषा और आधुनिकता की बात है, किसने लिखा, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी में लिखा। आपको आज पूरा याद करवा के जाएंगे कि आप को पूरा जितना भी है ना सारा याद करवा के जाएंगे। आज हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि आपको बस हमारे साथ, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चा लोग आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े हैं ना, अगर आप जुड़े हैं तो मैं आपको यहाँ पर कुछ न कुछ ज़रूर देकर जाऊँगा, ऐसी चीज़ बता कर जाऊँगा कि आप कहेंगे सर ने आप हमारे लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है।
ठीक है ना। चलिए अब अगली टॉपिक की बात करते हैं, महत्वपूर्ण पद्यांश की बात करेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण पद्यांश की बात करेंगे और ऐसे चैप्टर्स के बारे में यहाँ पर मैं आपके बात करूँगा कि जो 95% है कि आपके ज़रूर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। पहला आप देखे होंगे, किसी भी मॉडल पेपर में आप देखे होंगे तो पवन दूतिका ज़रूर से ज़रूर पूछता है। और ये किसने लिखा था? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने लिखा था। ठीक, 100% है कि इनको पूछेगा ही पूछेगा। और दूसरा चैप्टर हमारा क्या है? कैकेयी का अनुताप। कैकेयी का अनुताप पूरा ये भी पढ़ लेना है और यहाँ से भी आपको 100% नंबर मिलने वाला है। 100% नंबर आपको मिलेगा। बस आपको क्या करना है? हमारे साथ जुड़े रहना है। आपको आज पूरा तैयारी करवा कर ही जाएंगे और आप देखेंगे जब पूरा वीडियो समाप्त हो जाएगा ना, आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर पूरे चैप्टर्स की तैयारी आपको अपनी आंख के सामने दिखेगी। हाँ, सर ने सही बताया है, मैं इसी पे तैयारी करूँगा, इसी फोकस करूँगा और मैं 100% नंबर लेकर आऊँगा। उसके बाद अगला चैप्टर आपका आता है श्रद्धा मनु। किसने लिखा? जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा। किसने लिखा? जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। और यहाँ से प्रश्न आपके बनते ही बनते हैं। 95% है कि इनका ज़रूर पूछता है, ज़रूर से ज़रूर पूछता है। ठीक है ना, तो इनको ज़रूर याद कर लीजिएगा और आपको 5 नंबर यहाँ से बिल्कुल भी क्लियर दिख रहा होगा कि सर सही बता रहे हैं। यहाँ पे 5 नंबर हमारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगले टॉपिक की बात करेंगे। अगला टॉपिक देखिए हमारा क्या है। यहाँ से आपको मैंने बताया 10 नंबर पूरा मिलेगा। कितना नंबर मिलेगा? 10 नंबर मिलेगा। उसके बाद फोर्थ टॉपिक की बात करते हैं, चौथे नंबर टॉपिक की बात करते हैं। क्या है? लेखक का साहित्यिक परिचय। अब वे हमारे कौन से लेखक हैं जिनका साहित्यिक परिचय पूछता है और साहित्यिक परिचय पूछता है। और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको हमने क्या बताया? गद्यांश और पद्यांश से पूरा 20 नंबर क्लियर होगा, पूरा 20 नंबर। ठीक है ना। और लेखक के साहित्यिक परिचय की बात करेंगे तो कौन कौन से लेखक हैं जिनका साहित्यिक परिचय पूछता है। तो आप सभी के सामने देखिए लेखक कौन है हमारे। महत्वपूर्ण लेखक का परिचय तो कौन लेखक है हमारे? पहले वासुदेव शरण अग्रवाल। ऐसा कोई साल नहीं गया है जिस साल इनका जीवन परिचय ना पूछा गया हो। 100% गारंटी देता हूं मेरे प्यारे बच्चा लोग कि इनका जीवन परिचय जरूर पूछा जाएगा। और ये इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं हिंदी में कि अगर इनको आप पढ़ ले गए ना तो गद्यांश भी आपको मिलेंगे इनसे। ठीक है ना। उसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनको भी अगर आप पढ़ लिए तो 100% आप मानिए कि हिंदी में इनका जीवन परिचय पूछा जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ से आपको 5 नंबर पूरा क्लियर कर दिया गया है जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट करने वाला है, क्योंकि आप जानते हैं एग्ज़ाम में 1 नंबर भी हमारे लिए बहुत मायने रखता है। यहाँ तो पूरा 5 नंबर मिल रहा है आपके लिए। कितना? 5 नंबर मिल रहा है। और जो मेरे प्यारे बच्चे हैं ना जुड़े रहेंगे, लास्ट तक जुड़े रहेंगे और पूरा सब्जेक्ट, अभी तो आपका एक सब्जेक्ट है। ठीक है ना, अभी तो आपका एक ही सब्जेक्ट है, अभी आपके सामने 4 सब्जेक्ट आने वाले हैं। बस आपको थोड़ा पेशेंस रखना है। आज आपको पूरे सब्जेक्ट को नस्ते नाबूद कर दूंगा और आपको ऐसे टॉपिक बताऊंगा जो कि 100% एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है ना। चलिए महत्वपूर्ण कवि परिचय की बात करेंगे। आपके लिए महत्वपूर्ण कवि परिचय की बात करें। कौन से कवि हैं? आप लोग गेस करिए कि कौन से कवि हैं जो हमारे एग्जाम में आने वाले हैं। हमने आपको लेखक को बताया, लेकिन अभी आपके पास कवि आने वाले हैं। हमारे जो प्यारे से कवि हैं, मुन्ने से कवि हैं। कौन कौन से हैं? महत्वपूर्ण कवि की बात करेंगे तो कौन से कवि हैं मेरे प्यारे बच्चा लोग? सभी लोग आंख खोलकर इनको लिख लीजिए। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। 100% गारंटी के साथ कह रहा हूं कि इनको पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि ऐसा कोई साल नहीं गया है जिस साल इनको पूछा ना गया हो। उसके बाद हमारे पास आते हैं मैथिली शरण गुप्त। इनको पूछा जाता है 100 में 98%। कितना? 98% पूछा जाता है। और पूछा जाता है
जो कि आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट हैं, बेहद महत्वपूर्ण हैं। उसके बाद ये देखिए, सबसे प्यारे, सबसे हमारे दुलारे जयशंकर प्रसाद जी। कौन? जयशंकर प्रसाद जी, जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं हिंदी जगत में, बहुत ज़्यादा, कभी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आपको बस इनको थोड़ा याद कर लेना है और थोड़ा समझ कर जाना है। बस 5 नंबर आपको क्लियर हो जाएगा। कितना? 5 नंबर आपको क्लियर हो जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। तो सभी लोग बस क्या करेंगे, अच्छी तरीके, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ बस उन्हीं चीज़ों को अच्छी तरीके से ध्यान दीजिए और अच्छी तरीके से पढ़ने का प्रयास करिए, ठीक है ना। और लास्ट तक जरूर जुड़े रहेंगे ताकि आपको हम यहाँ पर बता पाएँ कि आपको कैसे नंबर मिलेगा। वो सारी ट्रिक हम आपको बताएंगे। जो प्रश्न आपके लिए, देखिए हमारे पास कई तरीके के कार्य होते हैं। जैसे कोई बच्चा होता है ना कि वो स्मार्ट वर्क नहीं करता है, बस पढ़ रहा है तो पढ़ रहा है, कुछ भी पढ़ रहा है, तो उसको नंबर नहीं मिलेगा। आप लोगों को मिलेगा जो अभी यहाँ पर बैठकर स्मार्ट वर्क कर रहे हैं ना, वो आपके लिए एग्जाम में बहुत ही काम देता है। स्मार्ट वर्क आपको करना है। स्मार्ट वर्क में क्या आता है कि कुछ ऐसे जो है ना उनको की पॉइंट पर रखते हैं, उनको याद करके रखते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके लिए स्मार्ट वर्क है। अगर जो बच्चे आज हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं ना, वो समझिए कि स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, ठीक है ना। वो गधों की भीड़ से आगे निकल चुके हैं, वो 95% की रेस में आ चुके हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम कहानी की बात करेंगे। महत्वपूर्ण कहानी आपके लिए बहादुर और पंचलाइट कहानी। बहादुर मैंने आपको बताया था, एक छोटा सा लड़का है जिसको किसी परिवार के द्वारा, अभी आपको पूरी कहानी जो है ना ऐसे बता दिया जाएगा ना, तो ये शिवम सर आपको पूरी कहानी बताए हुए हैं। आप जाइए वीडियो में देखिए, पूरा ध्यान दीजिएगा। पूरी वीडियो बहादुर पर बनाई गई है। आप लोग सारी टॉपिक्स को हमारे चैनल पर पा सकते हैं। बस आपको क्या करना है, बस प्लेलिस्ट में जाना है और खोजना है, ठीक है ना। और हमारे द्वारा नोट्स दिए जाते हैं, नोट्स भी पढ़ते रहिए, क्योंकि नोट्स के द्वारा आप लोग समझ पाएंगे कि क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। वहाँ पे आपको आपके सारे प्रश्नों का जवाब मिलेगा। उसके बाद हमारा आता है पंचलाइट। क्या आता है मेरे प्यारे बच्चा लोग? पंचलाइट आता है। पंचलाइट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर आपके लिए 100%। ये इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे प्यारे बच्चा लोग, ये आप जानते हैं कि इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये पूछता है यार, इसमें हम बताएं क्या बताएं, इसको तो पूछता है। आप ये आप भूल जाइए कि नहीं पूछता है, ठीक है ना। 100 में से 100% आपको 101% पूछता है, ठीक है ना। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखेंगे। अब देखिए एक चीज मैं आपको बताता हूं। अगला देखिए, जैसे मैंने आपको बताया पद्यांश बताया 10 नंबर, साहित्यिक परिचय 5 नंबर, कौन से कवि हैं वो आपको हमने बताया। उसके बाद अगला बताया कहानी का सारांश, ठीक है ना। किसका कहानी बताया मैंने? पंचलाइट और बहादुर की कहानी को बताया। इनको आप लोग याद कर लीजिए। उसके बाद ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चे लोग, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट 100% पूछा जाने वाला, 100% पूछा जाने वाला, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप जिस भी ज़िले में हैं, जैसे मैं प्रयागराज ज़िले से हूँ, तो यहाँ पर अग्र पूजा पूछा जाता है। आप अपने देखेंगे, अपने सर से पूछ लीजिएगा कि सर ये बताइए कि हमारे ज़िले में कौन सा खंड काव्य चल रहा है, या वो बताएंगे कि बेटा आपके ज़िले में ये खंड काव्य चल रहा है। तो आप अपने ज़िले के हिसाब से खंड काव्य याद कर सकते हैं। तो जो प्रयागराज वाले हमारे बच्चे हैं वो अग्र पूजा को पढ़ेंगे, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे पहला हमारा क्या है, श्रवण कुमार, दूसरा रश्मि रथी, और तीसरा मुक्ति यज्ञ, चौथा आपका त्यागपति, पांचवा अशोक के फूल, छठवां आपका सत्य की जीत। सभी आपको पूछे जाते हैं, ऐसा कोई नहीं है जो पूछा नहीं जाएगा। लेकिन इसमें आपके लिए कंडीशन है कि वो आपको अपने ज़िले के हिसाब से करना होगा। किसके हिसाब से? जिले के हिसाब से करना होगा। और आपको ये समझना होगा कि हमारे ज़िले में कौन पूछ रहा है, वो अच्छी तरीके से लिखिए। बहुत ही ज़्यादा सरल टॉपिक,
बहुत ही सरल यार। यहाँ पर आपको हम ऐसा बता रहे हैं ना कि 100% है कि ये जानिए कि आपके सामने पेपर ही हम पूरा रख दे रहे हैं, ठीक है ना, पेपर ही पूरा रख दे रहे हैं, ठीक है ना। तो ये आपके लिए 100% पूछा ही जाता है। तो सभी लोग क्या करेंगे, हमारे इस वीडियो को ज़रूर अपने मित्रों को भी शेयर करिए, क्योंकि वो भी टॉप करें यार। आपसे आगे आपके अपने मित्रों को साथ लेकर चलिए, अपने जितने आपके सारे मित्र हैं ना उनको आप साथ लेकर चलिए, ये नहीं कि आप लोग उनको छोड़ दीजिए, ठीक है ना। अभी आपके सामने बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें आने वाली है। अभी तो आपका एक सब्जेक्ट चल रहा है ना, अभी आपके सामने 4 सब्जेक्ट आएंगे, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है ना। सभी को आज हम पूरा ख़त्म कर देंगे, फिनिश कर देंगे आपके सामने। उसके बाद अगला टॉपिक हमारा क्या आता है ये हमने आपको बता दिया, 100% आपसे पूछा ही पूछा जाता है। उसके बाद संस्कृत पर आधारित प्रश्न आपको 7 नंबर के पूछता है, 7 नंबर की, इसमें आपको गद्यांश भी रहेगा और पद्यांश भी रहेगा। अब इसमें भी आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में बताएंगे जो कि 100% आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, 100% पूछे जाते हैं। और आपको बस क्या करना है, हमारे साथ जुड़े रहना है, ठीक है ना। संस्कृत पर आधारित प्रश्न कौन कौन से हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर संस्कृत पर गद्यांश कौन सा ऐसा चैप्टर है जो 100% पूछता है, तो मैं कहूँगा संस्कृत भाषायाम महत्वम। याद कर लीजिए, किसी को बताओ मत, चुपचाप याद कर लीजिए और देखिएगा पूछेगा ज़रूर। महात्मा मालवीय, ये भी पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इतना ज़्यादा पूछे जाते हैं कि मैं इनका शब्दों में बखान कर ही नहीं सकता हूँ, ठीक है ना। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आज आपको पूरा 100 नंबर, देखिए वादा किया है तो निभाएंगे। बस आपको भी एक वादा करना होगा मुझसे, वीडियो को शेयर करना होगा और जितना लाइक करना है कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। और एक छोटा सा प्यारा सा मेरे लिए कमेंट कर दीजिएगा कि सर जी आपने जो बताया सही बताया, ठीक है ना। और मैं मान जाऊंगा कि मेरे जो बच्चे हैं वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, महत्वपूर्ण। उसके बाद देखिए इसमें आपको गद्यांश आएगा, उसके बाद महत्वपूर्ण आपके पास क्या आता है, श्लोक आता है। वो कौन सा श्लोक है मेरे प्यारे बच्चा लोग, जो आपसे पूछता है, बस एक ही याद करिए, सुभाष रत्नानी। 100%, 100% 100 में 100% गारंटी है कि इससे आपको श्लोक पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है ना। बस आपको क्या करना है, इसको याद करना है। जितने इसमें श्लोक हैं उसको छाप लीजिए, पढ़ लीजिए, अपने कॉपी में लिख लीजिए, रोज रटिए, एक ही श्लोक रोज पढ़िए, आप देखिएगा एग्जाम में टॉप करके आएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए सुभाष रत्नानी है और लास्ट तक जरूर जुड़े रहना है, जुड़े रहना है हमारे साथ। आपको अगर जुड़े रहेंगे ना, जुड़े रहेंगे तो आपको ऐसा टॉपिक बता कर जाएंगे ना, तो आप कहेंगे वाह सर जी आज पढ़ने पर मज़ा आ गया। आज के बाद आप ये नहीं कहेंगे सर मुझे मज़ा नहीं आया, आज कहेंगे कि मुझे मज़ा आया, ठीक है ना। क्योंकि आपके साथ इतनी मेहनत की जा रही है, इतनी मेहनत की जा रही है कि आप लोगों से ज़्यादा हम लोग मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि आप लोग हमारे, अगर आप लोग टॉप करोगे तो हमारा नाम होगा कि हमारे बच्चे टॉप कर रहे हैं। जब टॉप करते हैं तो देखिए मुझे भी गौरवान्वित महसूस होता है कि हाँ हमारे बच्चे हमारे द्वारा बताई गई चीज़ों को पढ़ रहे हैं और टॉप कर रहे हैं, ठीक है ना। अभी तो मैंने आपको यहाँ पर टॉपिक बताया जो आपको पढ़ना है, आगे मैं आपको सारे प्रश्नों को क्लियर करूँगा और पढ़ाता रहूँगा आपके सामने, ठीक है ना। चलिए उसके बाद आता है हमारा मुहावरा। सभी लोग जानते हैं मुहावरा क्या है, मुहावरा भी आपको पूरा डिस्कस करते हैं। 9 नंबर टॉपिक हमारा क्या है, मुहावरा। मुहावरा पूछा, जो आपको मैं मुहावरा बता रहा हूँ ना, ये मुहावरा मैं बता दूँ, ध्यान दीजिएगा कि अब आप सर कह रहे हैं 100% पूछेगा, 100% पूछेगा। मैं ये कह रहा हूँ मुहावरा बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपको 2 ही करना होता है, तो इसमें से आपको फंस ही जाएगा, फंस जाएगा, फंस जाएगा, ठीक। मैं ये गारंटी देता हूँ 100% है कि फंसेंगे, फंसेंगे, ठीक। जैसे पहला मुहावरा, अगर मैं आपको से कहूँ पहला क्या है, सर जी बताइए पहला क्या है, तो नमक मिर्च लगाना। नमक मिर्च लगाना मतलब जैसे आप गुस्से में तो हैं, बहुत गुस्से में हैं और कोई आया, आपको बस
क्या कह रहा है, अरे यार आपके सामने वो कह दिया, या आप किसी लड़ाई कर कर आ रहे हैं, अभी अभी लड़ाई शांत हुई है, फिर आप आकर कह दिए कि यार आपके पास आपके आपके बारे में वो ऐसा बोल रहा है, तो वो क्या कर रहा है, नमक मिर्च लगा रहा है। वो जाएगा फिर से वहाँ से लड़ाई करके आएगा। तो नमक मिर्च लगाना मतलब झगड़ा लगाना। ठीक, दाल में काला होना, दाल में काला होना बताइए, कुछ न कुछ गलत काम करना, या कुछ न कुछ वहाँ गलत काम आपके बारे में सोच रहे हैं। ठीक है ना। उल्लू सीधा करना मतलब मैं आपसे कहूँ उल्लू सीधा करना, अपना उल्लू देखिए, जो उड़ने वाला उल्लू नहीं कि जाओ उसको सीधा कर दो आप, वो उल्लू की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं उल्लू सीधा करना की बात कर रहा हूँ। वैसे बहुत सारे आपके सामने लोग आएंगे ना जो अपनी ही बातें सिद्ध करेंगे, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, अपना ही उल्लू सीधा करेंगे, कहीं पे रहेंगे बस अपनी ही बातें, अपना फायदा, अपना सारा चीज़। देखिए आपके मित्र बहुत होंगे ना, ये वीडियो अभी शेयर नहीं करेंगे, लेकिन आप लोग ऐसा मत करिएगा, आप लोग ज़रूर उनको शेयर करिएगा। आप लोग अपना उल्लू मत सीधा करने लगे कि मैं पढ़ लिया तो मैं शेयर नहीं करूँगा, नहीं, आपको ये नहीं करना है। मैं आपसे कह रहा हूँ ना, आपको बस वीडियो को शेयर करना है। क्या करना है, शेयर करना है, ये नहीं कि आप अपना उल्लू सीधा करना लगिए। ठीक है ना, तो ये काम आपको नहीं करना है, नहीं तो आप लोग बहुत मारेंगे हम। ठीक है ना। उल्टी गंगा बहाना, उल्टा सीधा काम करना, ठीक, उल्टी गंगा बहाना। टका सा जवाब देना, तुरंत जवाब देना, अगर कोई चीज़ को पूछ रहा है तुरंत जवाब, अगर सर अगर क्वेश्चन पूछे तुरंत जवाब दीजिए, तुरंत तुरंत जवाब दीजिए, टका सा जवाब देना। प्रश्न आया कि नहीं उत्तर दे दीजिए। ऐसा मैं आपको पढ़ाई करवा रहा हूँ आज। अगर आपके सर पूछ लिए कि सर आप खड़े हो जाइए, आपका जो भी नाम हो बेटा आप खड़े हो जाइए, सर पूछ रहे हैं आपसे, बताओ बेटा टका सा जवाब का क्या मुहावरे का अर्थ होगा, फटाक से आप जवाब देंगे, तुरंत जवाब देना, तुरंत आपके बातों का तुरंत जवाब देना। ठीक है ना, या तुरंत उत्तर देना, तुरंत ही उत्तर देना। ठीक। आंखों का तारा होना, आपके आंखों का तारा कौन है, आप अपनी मम्मी पापा के तारा हैं, आंखों के तारे हैं। मम्मी पापा आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, आपकी पढ़ाई के लिए पैसा दे रहे हैं, आपको इतना सारी चीज़ें दे रहे हैं, पेन कॉपी पेंसिल, खाना पीना रहना खाना, सारी चीज़ों को आपके लिए सुविधा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ पढ़ना है यार, बस पढ़ना है। वो तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ों को कर रहे हैं, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको बहुत सारा चीज़ नहीं है, आपको सिर्फ बैठ कर पढ़ना है। आपके सारा काम तो आपके माता पिता कर रहे हैं ना, और आपकी जब वो आपके लिए इतना करें तो आपका भी तो फर्ज बनता है कि मैं अपने मम्मी पापा के लिए कुछ ना कुछ तो करूं। ठीक है ना, तो ये आपके लिए है। ऊंट के मुंह में जीरा, क्या मतलब है इसका, आप ये बताइए, आप ये बताइए। ऊंट के मुंह में जीरा का मतलब क्या होगा, अगर आप ऊंट बहुत सारा खाना खाने वाला इंसान बहुत सारा खा रहा है, उसके मुंह में आप जीरे जैसा कुछ डाल रहे हो तो उसके पेट में कुछ जाएगा, वो आपके मन में गाली देगा, साला साला जट रहा है मुझे, ऊँट के मुंह में जीरा डाल रहा है, वो साला मुझे जट रहा है। तो ऐसी बात मत कर। ठीक है ना, मतलब क्या कर रहा है कि बहुत ही कम देना, किसी को बहुत ही कम देना। पापड़ बेलना, बहुत मेहनत करना, किसी काम को क्या करना, किसी काम को करवाने के लिए क्या करना, पापड़ बेलना पड़ता है आपको। किसी को मनाने के लिए क्या करना पड़ता है, बहुत सारा उसके लिए अच्छी अच्छी चीज़ों को करना होता है। आपकी गर्लफ्रेंड, आप लोग अभी लोग गर्लफ्रेंड मत बनाइएगा, नहीं बहुत मारेंगे आप लोगों को। ठीक है ना, यहाँ पर पापड़ बेलना पड़ेगा आपको। ठीक है ना, पढ़ाई में भी मन नहीं लगेगा, तो आपको ये काम नहीं करना है, अभी नहीं करना है आपको, जब तक आपको सक्सेस ना मिल जाए कहीं पर भी आपको ये काम नहीं करना है। ठीक, मैं आपसे कह रहा हूँ, तो आपने तो पापड़ बेलते रह जाएंगे, यहाँ वहाँ चक्कर करते रह जाएंगे, और वो आगे निकल जाएगी, आप पीछे रह जाएंगे। तो आप कहेंगे, अब आप बेरोजगार रहेंगे, तब बाद आप कहेंगे सरकार मुझे वैकेंसी नहीं दे रही है। अरे यार, जब आप अच्छी तरीके से पढ़े रहेंगे तो आपके लिए तो एक ही वैकेंसी काफ़ी रहेगी। ठीक है ना, आप सबको पीछे कर दे जाएंगे। ठीक है ना, चलिए अगला टॉपिक हमारे पास क्या है, संधि विच्छेद विभक्ति और वचन। यहाँ से आपको हमने बताया 2 नंबर क्लियर किया। उसके बाद अगला टॉपिक हमारे पास क्या आता है, संधि विच्छेद करना। क्या करना, संधि विच्छेद। और कौन कौन सा संधि विच्छेद सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा कौन पूछा जाता है, मैं आपसे थोड़ा बताने का प्रयास करूँ। सबसे ज़्यादा, इनमें से ज़्यादा कौन महत्वपूर्ण संधि विच्छेद की बात करें तो कौन पूछा जाएगा, स्वागतम, हिमालय, नदीमः इत्यादि और नरेंद्र। ठीक,
याद कर लीजिए, याद कर लीजिए, याद कर लीजिए। मैं कह रहा हूँ 100% पूछेगा, इसमें से 2 आपके पूछेगा ही पूछेगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आईएमपी वाला क्वेश्चन है आपके लिए। आईएमपी वाला क्वेश्चन, आईएमपी वाला लिख लो, लिख लो, जल्दी से लिख लो। किसी को यहाँ पर रुकने की नहीं जरूरत, आप लिखते रहो। जो प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं लिखते रहो, लिखते रहो, ठीक है ना। और इस बार अगर आपको एक बार में समझ में आए, वीडियो को ज़रूर रोक कर पढ़िए, ठीक है ना। मेरे प्यारे बच्चे, आपके लिए इतना ज़्यादा मेहनत की जा रही है ना, मैं आपको क्या कहूँ, ठीक है ना। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की, अभी आपको तो कुछ नहीं है, आप पेपर आ जाएगा ना, इतनी ज़्यादा आपको हम तैयारी करवा देंगे, आप कहेंगे सर आपने बहुत मेहनत की हमारे लिए, ठीक है ना। अगला टॉपिक की बात करेंगे, अगले टॉपिक की बात करेंगे। आगे चलिए, आगे आपको थोड़ा और चर्चा करते हैं। और आपको ऐसे टॉपिक के बारे में बता रहे हैं ना, 10 टॉपिक यहाँ तक आपको क्लियर हुए कि नहीं क्लियर, आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है कि 10 टॉपिक हमने क्या पढ़ा। 10 टॉपिक पहले हमने पढ़ा महत्वपूर्ण गद्यांश पढ़ा, उसके बाद मैंने क्या पढ़ा, उसके बाद महत्वपूर्ण पद्यांश मैंने पढ़ा, उसके बाद क्या पढ़ा, उसके महत्वपूर्ण लेखक का परिचय पढ़ा, उसके बाद मैंने क्या पढ़ा, महत्वपूर्ण कवि का परिचय पढ़ा, उसके बाद मैंने क्या पढ़ा, महत्वपूर्ण कहानी पढ़ा, उसके बाद अपने जिले के खंडकाव्य पर आधारित प्रश्न पढ़े, उसके बाद मैंने पढ़ा संस्कृत महत्वपूर्ण गद्यांश, और फिर मैंने पढ़ा महत्वपूर्ण श्लोक, फिर मैंने पढ़ा महत्वपूर्ण मुहावरे, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट मुहावरे हैं उसको मैंने पढ़ा, उसके बाद मैंने पढ़ा महत्वपूर्ण संधि विच्छेद। ठीक, तो इतना मैंने पढ़ा टॉपिक, 10 टॉपिक पढ़ा। तो 10 टॉपिक में आपको कुछ समझ में आया होगा कि सर कुछ बता रहे हैं तो इसमें ज़रूर पूछा जाएगा, सर हमारे बहुत अच्छे हैं, अच्छी चीज़ें बताते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगला टॉपिक आपके सामने आ रहा है और आपको बस क्या करना है, लिखना है, डटे रहना है। इस वीडियो में जब तक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, आपको बस डटे रहना है। अगला टॉपिक देखिए क्या है मेरे प्यारे बच्चा लोग, अगला टॉपिक हमारा क्या है, महत्वपूर्ण विभक्ति के बारे में जानेंगे। ऐसी कौन सी विभक्ति है जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है। तो पहला क्या है, आत्मनः, दूसरा नामनान, तीसरा आत्मनन, आत्मानम, दूसरा नामनी, तीसरा रामात और नामने। इनको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, ठीक है ना, इनको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है और पूरा रट लेना है, ठीक है ना। यहाँ पर 11 टॉपिक आपको 6 नंबर पूरा क्लियर करके जाएगा। यहाँ पे क्या क्या पढ़ना है, शब्द युग्म पढ़ना है, उसके बाद एक शब्द के 2 अर्थ आपको निकालने हैं, जिसे आप क्या कहते हैं, जिसे आप क्या कहते हैं, इसके रूप को बताइए, जिसके पर्यायवाची जिसे आप कहते हैं, ठीक है ना, पर्यायवाची कहते हैं। वाक्यों के लिए एक शब्द आपसे पूछेगा, वाक्यों के लिए एक शब्द आपसे पूछेगा, वाक्यों को शब्द लिखना, वाक्यों को शुद्ध लिखना आपसे पूछेगा। तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछेगा। तो महत्वपूर्ण विभक्ति आपसे पूछता है, कौन कौन सी हमने आपको बताया, आप, आत्मनः, नामनान, आत्मनाम, ठीक है ना, आत्मनम, नामिनी, रामात और नामने, ठीक है ना। उसके बाद महत्वपूर्ण मैं बात करूंगा, शब्द युग्म की बात करूंगा। कौन कौन से शब्द युग्म हैं जो आपके एग्जाम में पूछते हैं, तो इनको रट लीजिए, पढ़ लीजिए। आप अपने सर से पढ़ रहे हैं, स्कूल में जा रहे हैं, तो कहीं पर भी जा रहे हैं तो इनको जरूर पढ़ के जाइए। अनल अनिल, पहला कौन है हमारे, अनल अनिल, दूसरा पुरुष परुष, तीसरा अम्बुज अम्बुद, चौथा श्रवण श्रमण, पांचवा पंथ और पथ, पांचवा ध्यान दीजिएगा, छठवां वसन व्यसन, मेघ मेत, ठीक है ना। तो ये आपको पूरा पढ़ लेना है। ये नहीं कि सर मुझे नहीं पढ़ना है, आप ऐसा बता दे रहे हैं मुझे ढूंढना नहीं। आप अपने सर के पास जाते थे, डेली स्कूल जाते होंगे आप लोग, तो वहाँ से पढ़ लीजिए, ठीक है ना। तो ये आपको ढूंढ ढूंढ कर अच्छी तरीके से पढ़ना, और 100% है कि ये पूछे ही जाते हैं आपके लिए, ठीक है ना, 100% पूछे ही जाते हैं। आप सभी को बस क्या करना है, हमारे साथ जुड़े रहना है और पढ़ते रहना है, ठीक है ना। एक शब्द के 2 अर्थ, कौन कौन से शब्द हैं जिनके 2 अर्थ पूछता है, और जैसे एक शब्द के 2 अर्थ, एक शब्द के 2 अर्थ, अंबर, अंबर का 2 शब्द आपको लिखना है, पट का, ठीक है ना, नाम का, नाम का आपका 2 शब्द लिखना है, ठीक है ना, विधि, विधि का 2 अर्थ आपको लिखना है, अली का लिखना है, भौरा होता है, कनक का मीन्स क्या होता है, सोना होता है, कर मीन्स क्या होता है, हाथ होता है। 2 का अर्थ आपको लिखना है, किसी का 2 का अर्थ लिखना है, अली मीन्स भौरा, पतंग का भी कहता है पतंग, ठीक है ना, कर और अक्षत,
ठीक है ना। तो ये आपको ज़रूर लिखना है, इनका अर्थ आपको पढ़ना है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, अगला टॉपिक हमारे पास आता है, क्या आता है, अगला टॉपिक हमारे पास आएगा अनेक शब्द का एक शब्द आपको लिखना है। अनेक शब्द का एक शब्द आपसे पूछेगा, जैसे पूछेगा आप बताइए कि क्या बताना है आपको, जिसकी कल्पना ना की जा सके, जिसकी कल्पना ना की जा सके उसे हम क्या कहेंगे, अकल्पनीय कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, अकल्पनीय कहेंगे। ईश्वर में विश्वास रखने वाला, ईश्वर में विश्वास रखने वाला क्या होता है आपको बताना है, जो आंखों के सामने हो, जो आंखों के सामने हो वो आपका क्या होता है, जिसका कोई मूल्य ना हो, मूल्यवान, जिसका कोई मूल्य ना हो, मूल्यवान, जो कभी ना मरे वो क्या होता है, अमर होता है, क्या होता है, अमर होता है, ठीक है ना। तो इनका आपको क्या करना है, अर्थ लिखना है, मतलब इनका आपको एक शब्दों में, एक शब्दों में, इनका एक शब्दों में क्या करना है, इनका अर्थ लिखना है कि क्या मतलब होता है, ठीक है ना। और 100% है कि इसमें से आपको कोई ना कोई ज़रूर पूछ लेगा, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ इसको ज़रूर पढ़ लीजिए। और आपको बस हमारे साथ जुड़े रहना है। अभी तो आपको एक ही सब्जेक्ट चल रहा है, आगे और भी बहुत सारी चीज़ें आपके सामने वाली हैं। अशुद्ध वाक्य सिर्फ आज आप हमारे साथ जुड़िए, बस हो गया ना। आज के बाद आप नहीं कहेंगे सर मुझे हिंदी में और बताइए टॉपिक्स के बारे में, इतने टॉपिक्स में आज आपको बता दूंगा ना कि आप कहेंगे कि सर आपने क्या बताया। अशुद्ध वाक्य की बात करेंगे। अशुद्ध वाक्य आपके लिए देखिए क्या है, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रही है, ठीक है ना। तो इसका आपको शुद्ध बनाना है, शुद्ध बनाना है, इसका शुद्ध क्या बनेगा, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रही हैं, ठीक है ना। तो इसका शुद्ध आपको बनाना है, इसका शुद्ध क्या होगा, ठीक है ना, तुमने क्या पढ़ रही हो, यहां पर क्या बनेगा इसका, तुम क्या पढ़ रही हो, ठीक है ना। तो इसका क्या बनाएंगे, अध्यापिका कक्षा में पढ़ा रही हैं, अध्यापक कक्षा में नहीं, अध्यापिका, क्योंकि देखिए यहाँ पर रही हैं आया है, रही हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर अध्यापिका होगा, ठीक है ना, अध्यापक नहीं, अध्यापक की बात करेंगे, रही की अगर बात करें तो गलत हो जाएगा आपके, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या आएगा, तुम कुर्सी पर बैठा है, तो ये रही होगा आपका, तुम कुर्सी पर बैठे हो, इसका आपको ये बना देना है, तो आपको ये लिख लेना है, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको अच्छी तरीके से लिख लेना है, ठीक है ना। चलिए अगले टॉपिक की बात करेंगे। अगला टॉपिक आपके लिए क्या है, महत्वपूर्ण, आपके पास क्या आएगा, इसके बाद आपके पास जो टॉपिक आएगा क्या आएगा, महत्वपूर्ण पत्र लेखन की बात करेंगे। 100% जो मैं आज आपको पत्र बता रहा हूँ ना, वही एग्जाम में आपसे पूछेगा, सेम टू सेम वही पूछेगा। बस आईएमपी वाले सारे आपके पत्र लेखन होंगे, बस आपको हमारे साथ जुड़े रहना है, ठीक है ना, जुड़े रहना है। अगर आप जुड़े रहेंगे तो आपको हम बेहतरीन तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। अभी तो आपको एक ही सब्जेक्ट चल रहा है और आप थोड़ा साथ देंगे ना, अगर हमारे साथ जुड़े रहेंगे ना, आपको मैं पूरे सभी सब्जेक्ट को क्लियर कर दूंगा। यहाँ पे सारे सब्जेक्ट को क्लियर करने वाला हूँ आज। अभी तो आपको हिंदी क्लियर हो रही है, इसके बाद आपको इंग्लिश बताएंगे, इंग्लिश के बाद आपको बताएंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के बाद बायोलॉजी भी आज आपको पूरा कवर कर देंगे, ठीक है ना। बस आपको क्या करना है, वीडियो को शेयर करते रहिए, अपने मित्रों को शेयर करते रहिए, जितना ज़्यादा हो सके शेयर करते रहे। और जितने स्टूडेंट्स हमारे साथ आ रहे हैं लाइक कर जाइएगा, बिना लाइक किए जो जाएगा तो बहुत मार खाएगा, ठीक है ना। चलिए महत्वपूर्ण पत्र लेखन की बात करेंगे। अगला टॉपिक हमारे पास महत्वपूर्ण पत्र लेखन कौन कौन से है। तो पहला पत्र आपके सामने आएगा, अपने गाँव की सफाई के लिए नगर निगम को प्रार्थना पत्र लिखना। मतलब आपके गांव में साफ सफाई नहीं होती है तो अपने नगर निगम को क्या लिखना, एक प्रार्थना पत्र लिख देना। उसके लिए आपको नगर निगम पालिका को एक पत्र लिखना होगा। वो पत्र कैसे लिखना होगा इसकी वीडियो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप पहले किताब में अपने देखिए कैसे लिखा गया है। उसके बाद छात्रवृत्ति हेतु खाता खुलवाने के लिए शाखा प्रबंधक को पत्र लिखिए। किसके लिए, छात्रवृत्ति के लिए शाखा प्रबंधक को अपने क्या लिखना है, एक पत्र लिखना है। उसके बाद अगला टॉपिक हमारा आएगा, कुटीर उद्योग खोलने के लिए ऋण के लिए शाखा प्रबंधक को पत्र लिखिए, बैंक के शाखा प्रबंधक को, ठीक है ना। यहाँ आपको बैंक के शाखा प्रबंधक को लिखना है, ठीक है ना।
तो आपके लिए इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, 100% IMP वाला डाल लीजिए, क्योंकि ये पूछा ही पूछा जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। महत्वपूर्ण निबंध की बात करेंगे तो महत्वपूर्ण निबंध आपके लिए क्या है? महत्वपूर्ण निबंध, ये भी आपके बहुत सारे कन्फ्यूजन रहते हैं कि सर ये बताइए कि महत्वपूर्ण निबंध कौन कौन से हैं, हमारे कौन से महत्वपूर्ण निबंध हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारे महत्वपूर्ण निबंध हैं, पहला निबंध क्या है? आतंकवाद की समस्या और समाधान। हम आतंकवाद की समस्या को कैसे खत्म कर सकते हैं, उसका समाधान कैसे कर सकते हैं, ये आपको अपने शब्दों में बताना है। किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो आपको सही लगे वो यहाँ पर छाप देना, लेकिन आपको हेडिंग बनाकर लिखना है। मैं 100% कर रहा हूँ कि आपको नंबर मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद अगला हमारा आता है बाढ़ की समस्या और समाधान की बात करेंगे कि आपके गांव में जब बाढ़ आ जाती है तो आपके पास क्या समस्या आती है? आपको खाने की तकलीफ होती है, आपको रहने की तकलीफ होती है, आप अपना घर छोड़कर चले जाते हैं, उसका समाधान क्या है? सरकार को बताइए कि इसके समाधान के लिए क्या करे वो आपके लिए, ये आपको बताना है उसमें। क्योंकि जब आप अच्छी बातें लिखेंगे तो आपका जो एग्जामिनर रहेगा, कॉपी देखेगा तो कहेगा कि हाँ बच्चे ने लिखा है, मैं इसको नंबर दूंगा, ठीक है ना। उसके बाद बेरोजगारी से आज़ादी, बहुत सारे हमारे बच्चे होते हैं जो, या आप देखते होंगे अपने अगल बगल, आपके चाचा भैया जो भी होंगे, क्या होंगे, पढ़े लिखने के बाद भी उनको नौकरी नहीं मिल रही है। उसको क्या कहते हैं? बेरोजगारी कहते हैं। बेरोजगारी से क्या तकलीफ होती है, क्या चीज़ों को सहन करना पड़ता है, जब आपकी नौकरी नहीं लगती है तो आपको कैसा फील होता है, वो सारी चीज़ों को इसमें आपको लिख देना है। पूरा निचोड़ आपको यहाँ पर लिखना है मेरे प्यारे बच्चा लोग, ठीक है ना। क्योंकि आज आपको हम पूरा अच्छी तरीके से बताकर ही जाने वाले हैं। आप लोग घबराएं नहीं, आप लोग घबराएं नहीं और परेशान मत होइए। आज़ादी का अमृत महोत्सव जो मनाया जाता है, आज़ादी का अमृत महोत्सव, ठीक है ना, 26 जनवरी 15 अगस्त, उसके बारे में आपको बताना है। चंद्रयान 3, अभी हाल में सभी लोग जानकारी होगी कि चंद्रयान 3 हमारा लॉन्च हुआ है, तो इसके बारे में जो भी जानकारी है उसको इकट्ठा कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में अभी बहुत ट्रेंडिंग में है, पूछ सकता है। क्योंकि हमारे भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है, ठीक है ना। तो ये आपके लिए उपलब्धि है और आपको बस क्या करना है, हमारे साथ जुड़े रहना है। और मैं आपको ऐसे टॉपिक बता कर आज जाऊँगा कि आप कहेंगे सर आपने मेरे लिए क्या कर दिया, ठीक है ना। चलिए अगला टॉपिक आपके पास आता है, क्या आता है? 15वां टॉपिक आपके लिए। देखिए निबंध में आपको 9 नंबर पूरा क्लियर कर दिया जाएगा, इसमें आपको 4 नंबर पूरा क्लियर होगा। रस छंद अलंकार की बात करेंगे तो कौन सा रस पढ़ें, कौन सा छंद पढ़ें, कौन सा अलंकार पढ़ें, बहुत ही सारी कन्फ्यूज़न रहती है। तो आज मैं आपको सारी चीज़ों को क्लियर कर दूंगा। तो रस छंद अलंकार की बात करेंगे तो कौन सा रस? वीर रस, वीर रस, वीर रस, ठीक है ना। इसका स्थायी भाव क्या होता है? साहस होता है। करुण रस, इसका स्थायी भाव क्या होता है? क्या होता है इसका? करुण रस, करुण रस। दोहा और चौपाई आपको ये पढ़ना है। वीर रस में कौन सा पढ़ना है? रस में आपको पढ़ना है वीर रस और करुण रस। छंद में पढ़ना है दोहा और चौपाई आपको पढ़ना है। अलंकार में रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और अनुप्रास अलंकार आपको पढ़ लेना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण। आपके सामने सारा हिंदी का पूरा चिट्ठा मैंने आज आप खोल दिया कि एग्जामिनर जो है ना कैसे पेपर बनाता है। हम लोग भी कोचिंग में पेपर बनाते हैं ना, इसी तरीके से बनाते हैं जिस तरीके से मैंने आपको बताया है आज, ठीक है ना। और 100% है जो हमारे बच्चे हैं ना टॉप करके आएंगे, टॉप करके आएंगे, इस चीज़ से टॉप करके आएंगे, ठीक है ना। चलिए ये आपका पूरा हिंदी रहा। अब अगले सब्जेक्ट की ओर चलते हैं और आपको बस थोड़ा शेयर करके आगे बढ़ना है, छोड़कर नहीं जाना है और पूरी वीडियो को वॉच करके जाना है, ठीक है ना। चलिए अगले सब्जेक्ट की बात करते हैं और आपको इसी तरीके से पूरा चीज़ बताने का प्रयास करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर रस छंद अलंकार लिख लीजिए, महत्वपूर्ण निबंध लिख लीजिए, पत्र लेखन लिख लीजिए और ध्यान दीजिएगा उसके बाद अशुद्ध वाक्य लिख लीजिए, अनेक शब्द के एक शब्द लिख लीजिए, एक शब्द के दो अर्थ लिख लीजिए, महत्वपूर्ण सदयुग्म लिख लीजिए, महत्वपूर्ण विभक्ति को लिख लीजिए। उसके बाद महत्वपूर्ण संधि विच्छेद लिख लीजिए, महत्वपूर्ण मुहावरे लिख लीजिए, महत्वपूर्ण श्लोक लिख लीजिए, महत्वपूर्ण संस्कृत गद्यांश लिख लीजिए, अपने जिले के खंड काव्य
और महत्वपूर्ण कहानी, महत्वपूर्ण कवि परिचय, महत्वपूर्ण लेखक का परिचय, महत्वपूर्ण पद्यांश और महत्वपूर्ण गद्यांश। इतना टॉपिक मैंने आपको बताया। अगर आपको इसकी नोट्स भी चाहिए ना, मैं आपको दे दूंगा। व्हाट्सएप चैनल हमारा बनाया गया है SKM स्टडी का, तो आप लोग वहाँ पर भी जुड़ सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। चलिए अगले सब्जेक्ट को पढ़ते हैं और आपको एकदम बेहतरीन तरीके से बताने का प्रयास करते हैं। जो हमारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो सोच रहे होंगे सर आगे बढ़े तो मैं पढ़ूँ। आप लोग बस क्या करिए, थोड़ा शेयर करिए और सर को अपने लाइक करिए, ठीक है ना। अगर आप चाहते हैं हिंदी की तरह इंग्लिश को भी धुआं धुआं करना, 100% गारंटी मैं देता हूं। अगर आप वीडियो में जुड़े रहेंगे ना तो इंग्लिश को भी अच्छी तरीके से पढ़ ले जाएंगे। अब की बार मैं आपको इंग्लिश में 95 पार नहीं करवा दिया तो बताना, ठीक है ना। 100% नंबर आपको मिलेगा, 100 नंबर पक्का यहां से कर ले जाएंगे आप। बस जो मैं आज आपको बता रहा हूं उतना पढ़ कर जाना है और समझ कर जाना है यहाँ से, और आपको देखिएगा आपको नंबर मिलेगा। कौन नहीं देगा नंबर आपको? अगर आप पढ़े रहेंगे ना तो नंबर खींच कर ले आएंगे। कहीं पर भी रहेगा वो सोचेगा मैं इसके पास जाऊं, ठीक है ना। टोटल इसमें 12 क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं और आपको अच्छी तरीके से समझाने वाला हूं। सेक्शन ए की बात करेंगे, रीडिंग की बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चा लोग, रीडिंग की बात करेंगे। रीडिंग मतलब क्या होता है, मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है। रीडिंग मतलब क्या होता है, लिखना होता है। लिखने वाले जो प्रश्न होते हैं, और मैंने जो अनसीन पैसेज है ना इसको सॉल्व करने की ऐसी ट्रिक मैंने आपको बताई है कि आप यहां से 15 नंबर पक्का कर लेकर जाएंगे। मेरा ये वादा है कि आप मेरी वो वीडियो अगर देखे होंगे ना, सर सही कह रहे हैं कि मैंने वहां से 15 नंबर क्लियर किया हुआ है। वन लॉन्ग पैसेज की बात करेंगे। एक इसमें आपको पैसेज पूछा जाएगा जिसमें आपको 4 प्रश्न देगा, जिसमें आपको 3 वोकाबुलरी के प्रश्न पूछेगा। छोटे छोटे प्रश्न होंगे, आप कहीं से भी कर सकते हैं। लेकिन जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस है ना, यहाँ से मैंने 12 नंबर आपका क्लियर किया है इसमें। और 12 नंबर वो कैसे क्लियर किया है, ट्रिक के द्वारा क्लिक किया है। तो आप लोग अगर नहीं देखे हैं ट्रिक ना तो जाकर देख लीजिएगा कि सर ने कितना बढ़िया ट्रिक बताई है कि वहाँ से मैंने 12 नंबर अपना पक्का किया हुआ है। और 3 नंबर आप तो कहीं से भी कर सकते हैं, वहाँ से भी मिल जाएगा। पैसे से आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं। ये मेरा वादा है कि वहाँ से आप 12 नंबर क्लियर करके आएंगे। पैसेज में फ्री का नंबर आप लेकर आएंगे। उसके बाद दूसरे नंबर की बात करेंगे, सेक्शन बी की बात करेंगे, राइटिंग की बात करेंगे। आप राइटिंग में अभी देखिए मैंने आपको रीडिंग वाला क्वेश्चन बताया, अभी आप राइटिंग वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे। यहाँ से भी आप 10 नंबर पूरा क्लियर करके जाएंगे। 10 नंबर 20 नंबर आपको यहाँ से आपको, क्योंकि 10 नंबर आपको आर्टिकल में मिलेगा जो कि 150 शब्दों में आपको लिखना होगा, जिसमें मैंने आर्टिकल बताया है। पहला आर्टिकल आपके पास गेम वैल्यू, जो आपके गेम का जो महत्व उसको लिखना है। पॉल्यूशन पर प्रॉब्लम इन इंडिया, पॉल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया, प्रदूषण से हमारे इंडिया में क्या प्रॉब्लम है एक्चुअल में, वो आपको लिखना है। कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको समझने की ज़रूरत है। अगर आपको टेंस आता है तो आप इसको लिख ले जाएंगे। 150 शब्द बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। अगर एक सेंटेंस आप बताएंगे तो उसमें आपको 10 सेंटेंस मिल जाएंगे। इस तरीके से 15 सेंटेंस अगर आपने बना लिया तो आपका आर्टिकल कंप्लीट। कोई आपको फेल नहीं कर सकता। कोई माइक लाल आवाज जाए फेल कर दे आप तो मैं बताऊँ आपको, ठीक है ना। तो 15 सेंटेंस आपको याद करना है कि पॉल्यूशन के द्वारा, प्रदूषण के द्वारा हमारे समाज में बहुत ज़्यादा गंदगी फैल जाती है। प्रदूषण के द्वारा हमें बहुत समस्या होती है। सारी चीज़ों को आप अपने दिमाग से सोचकर 15 शब्द लिखिए, वही शब्द का ट्रांसलेट करके याद कर लीजिए। 100% देखिए आपका नंबर न मिल जाए तो बताना सर सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। फेस्टिवल के बारे में लिख लीजिए, जैसे आप दीपावली के बारे में लिख लीजिए। यहाँ से आप 15 सेंटेंस बना लीजिए। एक सेंटेंस में आपके 10 शब्द होते हैं तो 150 शब्द आपका ऐसे ही हो जाएगा। तो फेस्टिवल जैसे आपने दिवाली को लिखा तो दिवाली में आप लिखिए कि दिवाली पर हम पटाखे को जलाते हैं। यहाँ पर देखिए 10 शब्द आपका आ जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या लिख सकते हैं, राइटिंग को लिख सकते हैं। क्या मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ? अगर आपने 10-15 सेंटेंस बना लिया तो आप आर्टिकल को ऐसे ही मुट्ठी में मसल देंगे, मुट्ठी में मसल देंगे यार, मुट्ठी में, ठीक है ना। तो आपको बस ऐसे ही पढ़ना है जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ ना। अगर आपने पढ़ लिया तो आप देखेंगे एग्जाम में टॉप करके आएंगे, टॉप करके आएंगे, ठीक है ना, टॉप करके आएंगे। चलिए अब आप लोग बहुत डरते हैं सर ये बताइए लेटर राइटिंग में कौन सा लेटर पढ़ूं? अरे बहुत सारे दिए हैं, कौन सा पढ़ूं? लेकिन आप देखिए मैं आपको बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे और लिखिए 100% आएंगे, लिखिए 100% आएंगे।
ठीक है ना। ब्रेक डाउन ऑफ वाटर सप्लाई, ये लिख लीजिए। बॉन्ड लाउड स्पीकर एट द लेट नाइट, अभी हमने आपको लेटर इसमें लिख कर बताया है, जो जादुई ट्रिक मैंने आपको बताई है वीडियो में, अभी आप जाएंगे ना वीडियो वाले सेक्शन में देखेंगे, वहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें बताई हुई है। क्राइम बाय टीनेजर्स, जो हमारे नौजवान होते हैं उनके द्वारा जो क्राइम किया जाता है उस पर आपको लेटर लिखने के लिए दिया जाएगा। तो आप लोग समझ रहे हैं ना, जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको याद करिए और 100% नंबर लेकर जाइए। यहाँ से आपको क्या 10 नंबर क्लियर होगा, 10 नंबर पूरा क्लियर होगा, मैं आपसे यहाँ पे वादा करता हूँ। देखिए ग्रामर वाला सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ग्रामर की बात करेंगे तो ग्रामर में ध्यान दीजिएगा, तो ग्रामर में भी आपके लिए पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 की बात करेंगे। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, जिसे आप नरेशन कहते हैं, मैंने पूरा नरेशन बताया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में चेक करेंगे इंग्लिश की तो वहाँ आप पाएंगे कि मैंने पूरा नरेशन को पढ़ाया हुआ है, आपके लिए इतनी ज़्यादा मेहनत की है। लेकिन आप लोग प्यार नहीं देते हो यार, थोड़ा प्यार दीजिए अपने सर को, थोड़ा प्यार दीजिए, क्योंकि मैं आपके प्यार का भूखा हूँ। अगर आप प्यार देंगे ना तो मैं आपके लिए डबल मेहनत करूँगा यार, मेरा वादा है, ठीक है ना। डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात करते हैं, और सिंथेसिस मीन्स क्या होता है, 2 सेंटेंसेस को जोड़ना होता है। 2 सेंटेंस मैंने आपको दे दिया, उसको जोड़ दें। मैं बाजार गया और मैं सब्जी लाया, तो मैं बाजार गया मैं सब्जी लाया, मैं बाजार जाकर सब्जी लाया, तो 2 सेंटेंस का एक ही तो मतलब है ना। या मैं बाजार गया सब्जी लाया, मैं बाजार गया मैं सब्जी लाया, या मैं इसको जोड़ कर कह सकता हूँ मैं बाजार गया सब्जी लेकर आया, ठीक है ना। तो दोनों चीज़ वही है, लेकिन उसको जोड़ना है आपको। इडियम्स एंड फ्रेजेस की बात करेंगे, मुहावरे की बात करें, जैसे आपको हिंदी में बताया उसी तरीके से इंग्लिश में भी पूछेगा। सिनोनिम्स, जिसे आप क्या कहते हैं, समानार्थी शब्द कहते हैं। मैंने आपको बहुत समानार्थी शब्द बताया है, अगर आप हमारी वीडियो नहीं देखे हैं तो पिछले साल की वीडियो देख लीजिएगा। मैंने इतना समानार्थी बताया है कि अगर आप वहाँ से पढ़ कर आएंगे ना तो आपको लगेगा सर मैं तो बहुत पूरा तैयारी करवा चुके हैं, ठीक है ना। चलिए एंटोनिम्स की बात करेंगे, विपरीत शब्द आपके जो होते हैं, विलोम शब्द, ठीक है ना, ये आपको बताना है, ठीक है ना। जैसे गुड मीन्स अच्छा होता है, बैड मीन्स क्या होता है, गंदा होता है, ऐसी चीज़ों को। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, यानी अनेक शब्दों का एक शब्द आपको बनाना। होमोफोन्स जो आते हैं, मतलब आपको उच्चारण एक ही होंगे लेकिन उसका मतलब अलग अलग होगा। जैसे मैं आपसे कहूँ क्या कहूँ, एक आपके पास सेंटेंस आता है, क्या आता है, ध्यान दीजिएगा। एक आपके पास आता है क्या, CHACK, एक आपके पास आता है CHAQE, ठीक है ना। एक चेक का मतलब होता है किसी चीज़ को चेक करना, जांच करना। एक चेक का मतलब होता है जो इससे पैसा निकालते हैं, ठीक है ना। तो आपको समझ में आया इस तरीके वाले सेंटेंस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे, ट्रांसलेटर। इतना ज़्यादा ट्रांसलेशन मैंने आपको करवाया है ना कि आप वीडियो के सेक्शन में जाइए, देखिएगा कि मैंने आपके लिए बहुत सारे ट्रांसलेशन करवाए हुए हैं मेरे प्यारे बच्चा लोग। क्योंकि आप लोग जुड़े रहेंगे ना तो मैं आपको ऐसी चीज़ बताकर आज जाऊँगा कि आप कहेंगे सर आपने आज कितना अच्छी चीज़ बताई मुझे, ठीक है ना। हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन आप पढ़िए, 5 नंबर पूरा क्लियर करके ले जाइए। इसमें बहुत ज़्यादा नहीं रहते हैं, 5 सेंटेंस आपके रहते हैं, छोटा सा ट्रांसलेशन करना होता है। तो आप लोग इतना डरते क्यों हो यार, आप लोग करो तो पहले, ठीक है ना। चलिए थोड़ा और देखते हैं, अगला टॉपिक की बात करते हैं। चलिए अब बात करते हैं सेक्शन डी की। प्रश्न नंबर 7 से सेक्शन डी आपके लिए आ गया। सेक्शन डी में क्या पूछा जाएगा, सेक्शन डी में आपके लिए 3 आपके टॉपिक होते हैं, प्रोज, पोइट्री और सप्लीमेंट्री। प्रोज से कितना पूछेगा, ध्यान दीजिएगा, प्रोज से कितना पूछेगा, पोइट्री से कितना पूछेगा, सप्लीमेंट्री से कितना पूछेगा, सारी चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो प्रोज की बात करेंगे तो प्रोज में पहले याद कर लीजिए 8 नंबर आपको क्लियर होगा। कैसे होगा, 2 शॉर्ट टाइप क्वेश्चन इसमें पूछेगा, जो कि एक क्वेश्चन आपको 4 नंबर का होगा प्लस 2 क्वेश्चन आपके पूछेंगे, तो 8 नंबर आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक। चलिए 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की बात करेंगे, जिसने में आपको 7 नंबर क्लियर होने वाले हैं, 7 नंबर क्लियर होगा। तो आपको प्रोज में आपको 2 प्रश्न शॉर्ट टाइप और 1 प्रश्न लॉन्ग टाइप। मैंने आपको बहुत शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, बहुत लॉन्ग टाइप क्वेश्चन करवाया हुआ है इंपॉर्टेंट, तो आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए और प्रश्नों को पढ़िए, वहाँ से सारी तैयारी आपकी हो जाएगी। अब देखिए 100% नंबर सॉल्व्ड पैसेज, यानी ध्यान दीजिएगा जो आपके लिए होता है, क्या होता है, ध्यान दीजिएगा,
इसमें आपको जो चैप्टर्स हैं, द लॉस्ट लेसन, द लॉस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर, 3 चैप्टर याद कर लीजिए। 100% आपको इससे प्रश्न बन जाएंगे। ये मत कहना कि सर नहीं बताए, 100% आपको यहाँ से नंबर मिल जाएंगे। पोइट्री की बात करेंगे, पोइट्री में भी आपको देखिए स्टैंजा पूछा जाता है, 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और 6 नंबर यहाँ से मिलेगा और 4 नंबर आपको सेंट्रल आइडिया से मिलेगा। और मैं आपको चैप्टर्स बता रहा हूँ, याद कर लीजिए कि जो आपके लिए सेंट्रल आइडिया पूछी जाएगी। पहला चैप्टर माई मदर एट 66, दूसरा कीपिंग क्वाइट, 100% 2 याद करिए और 4 नंबर लेकर जाइए, 100% आपको नंबर मिलेगा। ठीक है ना। स्टैंजा पूछा जाएगा, स्टैंजा में 3 शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आपसे पूछेगा, 6 नंबर आपको इसमें मिलेगा। और यहाँ देखिए एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम, आपको ये 3 आपको दिया जाएगा, एक आपको करना रहेगा। बहुत ही सिंपल सा चीज़ है। ठीक है ना। चलिए अगला टॉपिक की बात करते हैं, सप्लीमेंट्री रीडर की बात करेंगे। सप्लीमेंट्री रीडर आपसे क्या पूछता है, ध्यान दीजिएगा। सप्लीमेंट्री रीडर में देखिए जैसे मैंने आपको प्रोज में बताया उसी तरीके सप्लीमेंट्री में पूछता है। इसमें 2 क्वेश्चन आपको शॉर्ट टाइप वाला पूछेगा और 1 क्वेश्चन आपको लॉन्ग वाला पूछेगा, जिसमें आपको 7 नंबर मिलने वाला है। कितना, 7 नंबर मिलेगा। और 2 शॉर्ट टाइप क्वेश्चन इसमें आपको दिया जाएगा। ठीक है ना। और 1 लॉन्ग दिया जाएगा, पूरा 15 नंबर आपको इसमें मिलेगा। ठीक, इसमें आपको 8 नंबर और इसमें आपको 7 नंबर, पूरा 15 नंबर आपको मिलेगा। ठीक है ना। और चैप्टर्स कौन कौन से आपको पढ़ने हैं, द थर्ड लेवल, द टाइगर किंग और जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। तो ये 3 चैप्टर आपको पढ़ना है। आप कहेंगे सर आप तो बहुत अच्छा बता रहे हैं, आएगा कि नहीं आएगा, लिख लो, लिख लो, सर कह रहे हैं आएगा, आएगा, 100% आएगा। और आपको जुड़े रहना, अभी तो बार शुरुआत हुई, अभी तो शुरुआत हुआ है, अभी तो आपके पास 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। ठीक है ना। तो 3 सब्जेक्ट आपको पढ़ने, तो हमने आपको इसमें बताया ना, सारे आपको टॉपिक्स को क्लियर हो गया, सारे डाउट आपको क्लियर हो गए होंगे कि इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है ना। अब आपका मेन सब्जेक्ट शुरू होता है फिजिक्स, आपका प्यारा फिजिक्स, आपका मुन्ना दुलारा फिजिक्स। आप लोग बहुत डरते हैं फिजिक्स में। चलिए मैं आज आपको उसका भी डर समाप्त कर देता हूँ। ऐसे टॉपिक्स को बताऊँगा ना, कहेंगे सर वाह मज़ा आ गया, आज आपने तो गर्दा उड़ा दिया, गर्दा गर्दा कर दिया पूरे सब्जेक्ट की। ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, उसको भी अच्छी तरीके से पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। आज आपको कुछ नहीं करना है, आज मैं करूंगा। ठीक है ना। बस आपको क्या करना है, लास्ट तक जुड़े रहना है, हमारे साथ लास्ट तक जुड़े रहना है। और आपको अच्छी तरीके से मैं बता रहा हूँ कि पूरा का पूरा 100 नंबर इसमें क्लियर कर दूंगा। आपको जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ बस इतना ही टॉपिक आपको पढ़ना है। 100% गारंटी है, 100% गारंटी है कि आपको पूरा का पूरा नंबर दिलाकर ही जाएंगे। मैंने कसम खा लिया है कि मैं आपको नंबर दिलाऊंगा तो दिलाऊंगा, चाहे जैसे दिलाऊंगा। मात्र 50 टॉपिक आपको पढ़ने हैं, जो टॉपिक मैं आपको बताऊंगा उन्हीं टॉपिक को आपको पढ़ना है। ठीक है ना। और पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ में आए, क्योंकि बीच में मैं ऐसी चीज़ें बताता हूँ जो आप वीडियो को स्किप करने के बाद नहीं समझ पाएंगे। ठीक है ना। तो चलिए पहला टॉपिक हमारे पास क्या आता है, ध्यान दीजिएगा। पहला टॉपिक हमारे पास क्या आता है, बस 50 टॉपिक आपको पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ 50 टॉपिक आपको पढ़ना है। पहला टॉपिक हमारे पास क्या आता है, वैद्युत आवेश एवं प्रकार। वैद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं ये आपको बताना है आपके पास। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चा लोग, आप जान लीजिए, उसमें पढ़ लीजिएगा वैद्युत आवेश कितने प्रकार का होता है। कूलाम का नियम क्या होता है, कूलाम का नियम क्या होता है ये आपको बताना है। ठीक है ना। F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। बोलिए सर बताए हैं कि नहीं बताए हैं। हाँ सर ने बहुत बार बताया हुआ है इस सूत्र को, यही को पढ़ना आपको। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है वो आपको पढ़ना है। यहाँ पे वान डे ग्राफ जनित्र क्या होता है, वान डे ग्राफ जनित्र के बारे में पूरा अच्छी तरीके से क्लियर करना है और पढ़ना भी है। तो मेरे प्यारे बच्चा लोग ये टॉपिक आपके लिए इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप लोग बस क्या करिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। आज आपको हम सारी चीज़ों को ना क्लियर करवा दिए तो आप बताना। बस आपको हमारे साथ जुड़ना है, पूरी वीडियो को वॉच करना है। जैसे मैंने आपको हिंदी में बताया, इंग्लिश में बताया, उसी तरीके से मैं आपको फिजिक्स आज क्लियर करूंगा। फिजिक्स को भी पूरा गर्दा गर्दा कर दूंगा, ये जान लीजिए। ऐसा कोई
मॉडल पेपर नहीं होगा जो आपसे इससे प्रश्न ना मिले, ठीक है ना। बस मैं जितना टॉपिक बता रहा हूँ वो टॉपिक को बस अपने याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं उनके बारे में आपको समझना है, उनको लिखना है। उसके बाद वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है उसके बारे में पढ़ना है। देखिए सबको मैंने पढ़ाया हुआ है, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता संबंधी व्यंजक आपको निकालना है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है मैंने आपको बताया हुआ है। एक प्लस क्यू आवेश जहाँ हो जाए, एक माइनस क्यू आवेश हो जाए, ये इनके बीच की दूरी को क्या कहेंगे हम, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहेंगे। इसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। चलिए अगला टॉपिक हमारे पास आता है मेरे प्यारे बच्चों लोग, सभी लोग ध्यान दे दीजिए। अगला टॉपिक हमारे पास क्या आता है, ये भी टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण, विभवमापी का सिद्धांत क्या है, विभवमापी का सिद्धांत क्या होता है, और इसको भी अच्छी तरीके से पढ़िएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। और अगला टॉपिक सबसे प्यारा टॉपिक, ओम का नियम। ओम का नियम क्या होता है इसको भी अच्छी तरीके से पढ़ना है और समझना भी है मेरे प्यारे बच्चा लोग। किरचॉफ का नियम, किरचॉफ का नियम, अरे यार वाह क्या नियम है, किरचॉफ का नियम आपको पढ़ना है। इसमें आपको दो नियम होते हैं, पहला किरचॉफ का वोल्टेज नियम और दूसरा नंबर क्या होता है, किरचॉफ का करंट लॉ, ठीक है ना। करंट लॉ क्या होता है, यानी एक ही बिंदु पर समस्त आने वाली धाराओं का योग और उस बिंदु से समस्त जाने वाली धाराओं का योग क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है ना। तो ये करंट लॉ है, मैंने पढ़ाया है, कई बार पढ़ाया है, बस आपको क्या करना है उसको लिखना है। चुंबकीय क्षेत्र की समकालिकता क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न होता है, इसको कैसे डिफाइन कर सकता हूँ, वो सारी चीज़ों को यहाँ पर बताना है। बायो-सेवर्ट का नियम, ठीक है ना, μ0/4 पाई, ठीक है ना, आई डेल्टा एल साइन थीटा, आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान, ध्यान दीजिएगा, अपान आर स्क्वायर, जी आपका होता है क्या, बायो-सेवर्ट का नियम होता है। इसको आप लोग रट लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। एम्पियर का नियम का अनुप्रयोग कहाँ पर होता है इसको भी आप लोग लिख लीजिए। और बहुत ही प्यारा सा टॉपिक, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए। आज आपको मैं सारा चीज़ क्लियर करवा के जाऊँगा, मैंने कसम खाई है कि मैं आपको आज टॉप करवा के 500 का 500 नंबर देकर मैं आपको जाऊँगा, ठीक है ना। उसके बाद अगला टॉपिक चल कुंडली गैल्वेनोमीटर की बात करेंगे, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा प्रश्न आपको बताए भी जाए हैं ऐसे। लेंज का नियम, लेंज का नियम इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण कि समझ लीजिए इससे आपको आईएमपी वाले क्वेश्चन, इसको लिखिएगा, आईएमपी वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इससे पूछा। और हाँ अगला टॉपिक आ गया, अभी आपका मेन टॉपिक आया, क्या आया, ट्रांसफार्मर, क्या आया, ट्रांसफार्मर। यार 100% पूछा जाता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है यार, ये तो पूछा ही पूछा जाता है। उसके बाद अगला टॉपिक स्वप्रेरण गुणांक अन्योन्य प्रेरण की बात करेंगे, स्वप्रेरण एवं अन्योन्य प्रेरण की बात करेंगे। ये भी टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके लिए। निरक्षीय एवं तथा अक्षीय स्थिति में क्या पूछा जाएगा, ये भी टॉपिक आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। उसके बाद अगला टॉपिक की बात करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, वैद्युत विभव तथा वैद्युत विभवांतर की बात करेंगे, वैद्युत विभव तथा वैद्युत विभवांतर की बात करेंगे। 100% टॉपिक पूछा जाने वाला टॉपिक, और आप मॉडल पेपर उठाइएगा, उसमें वैद्युत विभव से अगर न्यूमेरिकल ना दिया हो या उसमें से आपको अगर सलूशन न दिया हो या उसमें से आपको थ्योरी न पूछी हो, तब मुझे बताना कि सर आप गलत बोल रहे हैं, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में क्या, अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र आपको निकालना है। समविभव पृष्ठ, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए, इसे पूछता है शॉर्ट टाइप पूछता है। आप बताइए समविभव पृष्ठ से क्या समझते हैं। तो समविभव पृष्ठ क्या होता है, मान लीजिए कोई आपके पास पृष्ठ है, सभी जगहों मान लीजिए यहाँ V1 V2 V3 आपके पास विभव है, तो V1 बराबर V2 बराबर V3, सभी जगह विभव आपको समान मिलेंगे। वैद्युत ऊर्जा और शक्ति की बात करेंगे, वैद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं या वैद्युत शक्ति किसे कहते हैं, ये आपको लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। सेल का वैद्युत वाहक बल क्या होता है, सेल का वैद्युत वाहक बल क्या होता है, ये आपको बताना है कि हमारे एक सेल का वैद्युत वाहक बल क्या होता है। चलिए मेरे प्यारे बच्चा लोग ध्यान दीजिएगा, इस टॉपिक को लिख लीजिएगा, और लास्ट तक जो नहीं जुड़ा रहेगा ना, मैं कहता हूँ वो फेल हो जाएगा, मैं कहता हूँ वो फेल हो जाएगा, क्योंकि आप पूरा वीडियो देख ही नहीं रहे हो, आप देख ही नहीं रहे हो, भाग रहे हो, सर इतनी मेहनत कर रहे हैं आप भाग रहे हो, तो आप फेल हो जाओगे, मैं कह रहा हूँ। इसीलिए मैं कहता हूँ आप लोग लास्ट तक जुड़े रहेंगे तभी मैं आपको बता पाऊंगा, तभी आप टॉप कर पाओगे। जब आप भाग ही जाओगे
तो मैं आपको कैसे पढ़ा जाऊँगा, मैं कैसे पढ़ाऊँगा ये बताओ, ठीक है ना। भागना नहीं है, जुड़े रहना है। अगर आप जुड़े रहेंगे तभी मैं आपको बता पाऊंगा, नहीं तो आप कहेंगे कि सर गलत सलत चीज़ें बता रहे हैं। पूरे चीज़ जब समझा रहा हूँ बीच बीच में तो आपको समझना है ना, समझना है कि नहीं। एक बार कमेंट करके आप सभी लोग बताएंगे, जो भागने वाले बच्चे हैं उनको डिसलाइक करिएगा आप लोग, ठीक है ना, उनको जरूर रोक के रहिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला टॉपिक बहुत ही प्यारा टॉपिक, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, व्हीट स्टोन सेतु की बात करेंगे। व्हीट स्टोन सेतु की बात करेंगे। ये भी टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाला है यार। व्हीट स्टोन सेतु P/Q, क्या P/Q बराबर R/S, ठीक है ना। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, पढ़े हैं ना, सर सही बता रहे हैं। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसका सिद्धांत बताइए, इसका सिद्धांत बताइए, ये कैसे प्रूफ होता है वो आपसे पूछता है। 100% पूछता है, ऐसा कोई मॉडल पेपर जिसमें पूछा ना गया हो। मीटर सेतु का सिद्धांत बताइए, पूछा जाता है, लॉन्ग में पूछा जाता है, इसको भी लिखिए लिखिए, ठीक है ना। वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र की अनुप्रस्थ प्रकृति, ठीक है ना। अनुप्रस्थ प्रकृति कैसी होती है आपको लिखना है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, अगले टॉपिक की बात करते हैं, अगला टॉपिक बात करते हैं। आज पूरा आपको बताकर ही जाऊंगा। आप रोज रोज कमेंट करते हैं सर बताते नहीं, ठीक है ना। वैद्युत क्षेत्र स्पेक्ट्रम की बात करेंगे, लिख लो यार, वैद्युत क्षेत्र स्पेक्ट्रम, ठीक है ना। प्रकाश का अपवर्तन, इसको भी लिख लो, ठीक है ना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है। प्रतिबिंब का बनना एवं समंजन क्षमता, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक क्या होता है बताना, ठीक है ना। हाइगेंस का सिद्धांत, ये भी आपको बताना है। व्यतिकरण एवं शर्तें, व्यतिकरण क्या होती हैं, इनकी शर्तें आपको बतानी है, ठीक। अब देखिए अगला हमारा सूक्ष्मदर्शी था। दूरदर्शी क्या होता है, दूरदर्शी क्या होता है, ये आपको बताना है। मैंने आपको बहुत बार बताया। विकिरणों की दैर्ध्य प्रकृति क्या होती है, ये आपको बताना है। हर्ट्ज तथा लेनार्ड का प्रेक्षण आपको बताना है। परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल क्या होता है, ये आपको बताना है, ठीक है ना। और नाभिकीय विघटन एवं संलयन, जिसमें आप क्या पढ़ते हैं, जिसमें आप विस्फोट करते हैं, परमाणु बम का विस्फोट करते हैं ना, तो परमाणु बम जो होता है ना उसमें क्या होता है, नाभिकीय विखंडन होता है, ठीक है ना। और जो हाइड्रोजन बम होता है उसमें नाभिकीय संलयन होता है। ध्यान लीजिए, लिख लीजिए इसको, ठीक है ना, लिख लीजिए। नाभिकीय विखंडन किसमें होता है, परमाणु बम में होता है, और नाभिकीय संलयन किसमें होता है, हाइड्रोजन बम में होता है। इसको भी लिख लीजिए, ठीक है ना। कुचालक तथा अर्धचालक की बात करें। कुचालक क्या होता है यार, बताओ यार, कुचालक क्या होता है, सर बताओ कुचालक क्या होता है। ये बताने वाली चीज़ है यार, कोई बताने वाली चीज़ है। कुचालक क्या होता है, जिसमें धारा का प्रवाह न कर पाएँ, जिसमें करंट का प्रवाह न कर पाएँ, जिसके द्वारा अपने घरों की लाइट न जला पाएँ, ठीक। अर्धचालक की बात करते हैं, जिसे आप सेमीकंडक्टर कहते हैं, जिसमें हम डोपिंग करके एक मिश्रित पदार्थ मिलाते हैं तो उसमें क्या होता है, अर्धचालक आपका बनता है। ऐसा चालक जिसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है चालकों से कम और अर्धचालकों से अधिक होता है, या कुचालकों से अधिक होता है, उसे हम क्या कहेंगे, अर्धचालक कहेंगे। यार अगला लिखो यार, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण क्या होता है, डी ब्रॉगली संबंध क्या होता है, ये भी आपको लिखना है। अर्धचालक डायोड, यार बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ज़्यादा पूछा था यार, लिख लो यार, मैं कह रहा हूँ लिख लो, नहीं पूछा जाएगा तो बताना सर आप गलत बता रहे हैं। ये टॉपिक से लिख लो, लिखने के बाद आप इसको पढ़िए 100% नंबर आपको मिलेगा। अभी तो आपको 3 सब्जेक्ट बताया यार, अभी आपके पास 2 सब्जेक्ट बचे हुए हैं, ठीक है ना। इतनी मेहनत करिए कि जो एग्जामिनर कॉपी चेक करे वो भी पागल हो जाए कि यार इसने तो इतना बहुत अच्छा लिख दिया है यार, इसको मैं नंबर दूंगा, पूरा नंबर दूंगा, 100% नंबर दूंगा। ऐसा मेहनत करिए, ठीक है ना। चलिए आगे आपको थोड़ा और चर्चा करते हैं, अगले सब्जेक्ट की चर्चा करते हैं। इसमें यार 2 टॉपिक और लिख लीजिए यार, सब आप लोग बहुत कमेंट करते हैं सर आप बहुत कम पढ़ाते हैं ना, 2 टॉपिक और लिखिए। फोटोडायोड, शॉर्ट सेल, लिख लीजिए यार, लिख लीजिए, 100% आएगा। आंख मूंद कर लिख लीजिए, सर जो बता रहे हैं ना समझो, आंख मूंद कर लिख लीजिए, ठीक है ना। चलिए, और हाँ छोड़कर जाना मत, इसको भी पूरा देखना है, ठीक है ना। क्योंकि जब सर आपके सामने इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप सर को ऐसे छोड़कर चले जाओगे अकेले, नहीं जाना है। अगर सर है तो आप भी रहोगे, ठीक है ना। तो अब देखो, अभी हमने क्या बताया, हिंदी, इंग्लिश और फिजिक्स। अब आया आपके सामने रसायन विज्ञान। बहुत कहते हो यार सर रसायन विज्ञान में, केमिस्ट्री में बताइए कौन टॉपिक पढ़ें, ऐसा कौन सा टॉपिक पढ़ लें यार केमिस्ट्री में हम टॉप कर जाएं। लिखो, आज आपके पास मौका है। अब ये मौका कभी जाने मत देना कि सर बताया नहीं आपने, मैं जब बता रहा हूँ तो आप सो रहे हो,
ठीक है ना। आप पूरा देख कर ही जाना वीडियो, ठीक है ना। यहाँ पर 2024 की बात करेंगे और यूपी बोर्ड आपके लिए देखिए इसमें कुछ चैप्टर्स भी काटे हुए हैं। उस चैप्टर को मैं बताऊंगा, पहला ठोस अवस्था, ये चैप्टर पूरा कट गया है, इसको मत पढ़ना, फेल हो जाओगे, इससे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। पूरा वीडियो देखना, क्योंकि बीच बीच में ऐसी चीज़ें मैं बताता हूँ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक, देखिए मैंने आपको पहला चैप्टर जो केमिस्ट्री है पूरा बताया हुआ है, उस चैप्टर के बारे में पूरी चीज़ों को मैंने समझाया हुआ है। पूरा चैप्टर आपका 3 घंटे, 4.5 घंटे का पूरा वीडियो मैंने बनाया है उसमें भी, तो उसको आप लोग प्यार दीजिएगा, सम्मान दीजिएगा उसको भी। सर की मेहनत है उसमें यार। अगर अब बताइए, आप ही बताइए, जब आपके लिए इतनी मेहनत की रहे हैं तो आप लोग थोड़ा सम्मान तो दे सकते हैं ना। लाइक करिए, शेयर करिए, वॉच करिए, लिखिए, उससे नोट्स बनाइए, आपको कुछ भला हो जाएगा उससे, ठीक है ना। बस इतना प्रश्नों को तैयार कर लो, 100% गारंटी है आपको। इसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ 40 और 50 टॉपिक को कवर किया है। कितने? 40 और 50 टॉपिक को कवर किया है, और यहाँ से आपको 100% गारंटी है कि नंबर मिलेगा ही मिलेगा। मेरी दावा है कि आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। चलिए अब शुभारंभ करते हैं पहले टॉपिक की। पहला टॉपिक हमारे पास क्या आता है? मोलरता, मोलरता, नॉर्मलता। जो बच्चे हमारे इस पास आए होंगे, अगर पहला चैप्टर पढ़े होंगे ना, तो उनको पता होगा, उनको पता हो गया होगा सर पढ़ाए हैं मोलरता, सर पढ़ाए हैं मोलरता और नॉर्मलता, इसमें न्यूमेरिकल्स भी खूब करवाए हैं, वो लोग जान गए होंगे, ठीक है ना। उसके बाद अगला टॉपिक हमारा आता है मोल अंश, मोल प्रभाज, ये भी मैंने पढ़ाया। क्वथनांक में उन्नयन अवनमन, ये भी मैंने पढ़ाया। सारे फर्स्ट चैप्टर के टॉपिक हैं। परासरण दाब और परासरण क्या होता है, ये भी आपको पढ़ना है। राउल्ट का नियम, यार राउल्ट का नियम मैंने पढ़ाया। हेनरी का नियम पढ़ाया, 2-2 बार पढ़ाया, 3-3 बार पढ़ाया। चैप्टर फर्स्ट देखिए ना, सारी चीज़ों को क्लियर कर दे। सर आपने बहुत अच्छा केमिस्ट्री पढ़ाया है, तो पहला चैप्टर ढूंढिएगा। पहला चैप्टर आपको वीडियो सेक्शन में जाएंगे केमिस्ट्री ना मिलेगा, नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको लगा दूंगा इसमें। और दूसरे चैप्टर कल आपको आज देखिए 6 बजे रिलीज होगा, आपको 2 तारीख को 6 बजे पूरा रिलीज होगा आपका क्या, जो सेकंड चैप्टर फिजिक्स है। वांट हाफ गुणांक की बात करेंगे यार। वांट हाफ गुणांक क्या होता है? अरे यार सर आपने मुंह की बात मेरी छीन ली। वांट हाफ गुणांक जाएंगे, आप देखेंगे वहाँ इतनी बेहतरीन तरीके से मैं आपको पढ़ाया हूँ ना, आप कहेंगे सर आपने क्या पढ़ाया। डीडीटी क्या? डीडीटी का प्रयोग व पर्यावरण प्रभाव क्या होता है। एल्कोहल की निर्माण की विधि, एल्कोहल निर्माण की विधि क्या होती है वो आपको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। ल्यूकास परीक्षण की बात करेंगे। ल्यूकास परीक्षण क्या होता है, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। ल्यूकास परीक्षण क्या होता है, ल्यूकास परीक्षण क्या होता है। फिनाल के निर्माण की विधि, ये मैंने देखिए आपके लिए आ गया, ठीक है ना। फिनाल की निर्माण की विधि, गुण और नामकरण आपको बताना है, ठीक। ये टॉपिक आपको पढ़ लेना, इसको भी याद कर लो यार, याद कर लो, आज मौका है आपके पास। वीडियो पूरा देखना, देख कर ही जाना, नहीं तो बहुत मार पड़ेगी, बहुत मार पड़ेगी। ईथर के निर्माण की विधि, गुण और नामकरण। एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होते हैं। एमीन के निर्माण की विधि, गुण और पहचान इसका बताना है। लिखो, आज आपको लिखना पड़ेगा। बहुत आप लोग कंप्लेन करते हो सर पढ़ाते नहीं हैं, लेकिन आज आपको मैं शिकायत का मौका नहीं दूंगा, ठीक है ना। क्योंकि यार मैं मेहनत करता हूं ना, तो आपको भी करनी पड़े, करवाऊंगा, मेहनत करवाऊंगा, ठीक है ना। अभी आप लोग का टेस्ट भी इसमें लिया जाएगा, सारा चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा, ठीक है ना। अगला देखो, डाइओजेनियम लवण का निर्माण, इसको भी लिख लीजिए। कार्बोहाइड्रेट तथा इसका वर्गीकरण लिख लीजिए। मोनोसेकेराइड, ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज लिख लीजिए। इस टॉपिक को लिखिए, लिखिए, देखिए मत, मेरी तरफ मत देखिए कि सर की तरफ देखते रहेंगे, नहीं लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। लिखिए, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट लीजिए, लिखना हो लिखिए, आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आप लिखेंगे तो आपको टॉपिक याद होंगे, आपका फ़ायदा होगा, मेरा कोई फ़ायदा नहीं होने वाला इसमें, ठीक है ना। इसीलिए मैं आपको, फ़ायदा मेरा तब है जब आप टॉप करेंगे, अच्छे पोस्ट पर जाएंगे, अच्छी नौकरी ले आएंगे और अच्छा नाम कमाएंगे तब। टॉलिन अभिकर्मक, यार टॉलिन अभिकर्मक क्या होता है। कायिक अम्ल, फेलिंग विलियन, स्मिट अभिक्रिया, इतना ज़्यादा पूछी जाती है, बहुत ही प्यारी अभिक्रिया, 100% पूछी जाती है। और आईएमपी वाले क्वेश्चन है, ये सारे आईएमपी वाले क्वेश्चन हैं, ठीक। फेलिंग विलियन
बहुत बार पूछा गया। प्रोटीन की संरचना, अरे यार प्रोटीन की संरचना भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। विटामिन एवं वर्गीकरण की बात करेंगे। विटामिन का वर्गीकरण कीजिए, कितने प्रकार के विटामिन होते हैं, ए बी सी डी के विटामिन, आपके सारे विटामिन होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल की बात करेंगे, न्यूक्लिक अम्लों को भी पढ़िए। डीएनए एवं आरएनए में अंतर, फिंगर प्रिंटिंग, डी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, राइबोज न्यूक्लिक अम्ल या आपके लिए एसिड है, ठीक है ना, तो आपको इसको पढ़ना है। एंजाइम की बात करें, कौन कौन सा आपके एंजाइम होते हैं, इसको भी पढ़िए। अरे यार पढ़िए, आज लिखवा कर ही जाएंगे। अब मैंने आप कसम खाई है तो खाई है, ठीक है ना। रिएक्शन में पढ़िए, रिएक्शन आप कहते हैं ना सर रिएक्शन करवाइए, रिएक्शन करवाइए। रिएक्शन में पहले 2 रिएक्शन आप लोग याद करिए, स्मिट अभिक्रिया, वुड्स अभिक्रिया। और कैसे प्राप्त करेंगे, क्या होता है जब, मैंने इसकी वीडियो आपको डिटेल में देनी है। मैं आपसे वादा करता हूं, जैसा मैं वादा करूंगा मैं आपको निभाऊंगा भी। आपके लिए इतनी मेहनत करूंगा कि आप लोग टॉप कर कर आएंगे। और मेरा वादा है आपसे कि मैं अपनी मेहनत में कमी नहीं रखूंगा। आप भी मुझसे वादा करिए कि सर मैं भी पढ़ूंगा, ठीक है ना। इस ऐसी वीडियो आपको कहीं मिलेगी नहीं, कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है ना। चलिए आगे मैं आपको थोड़ा और चर्चा करता हूँ। अरे रुकिए रुकिए, अभी आपको जाना नहीं है, कहीं नहीं जाना है। अभी आपका तो बायोलॉजी, प्यारा सा बायोलॉजी तो बचा ही है। जो बच्चे भागेंगे ना बहुत मार खाएंगे, ठीक है ना, बहुत मार खाएंगे। तो आपको बायोलॉजी के बारे में जानना है, टॉप करके आओगे बायोलॉजी में भी, मेरा वादा है बायोलॉजी में भी टॉप करके आओगे। 100 नंबर यहाँ से आप पक्का कर कर जाएंगे। 100 नंबर पूरा जरूर देखना, नहीं देखोगे तो बहुत मार पड़ेगी, ठीक है ना। 95% आपको पक्का कर देंगे यहाँ से भी। और 40 से 50 टॉपिक ऐसा बताएंगे कि जो आपके एग्ज़ाम के लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इतने टॉपिक जब आप तैयार कर लोगे ना, कहोगे सर वाह आपने मेरा दिल खुश कर दिया। बायो तो मैं कुछ रहा ही नहीं, बायो तो मैं अब पढ़ ही लूँगा। तो यार आपके पास, जैसे मैं आपको 40 से 50 टॉपिक बता रहा हूँ, अगर आप 10 दिन में अगर 10 टॉपिक, एक दिन में अगर 10 टॉपिक आप पढ़ते हैं, 10 दिन में आपकी बायो कंप्लीट, पेपर में फेल कराएंगे यार। 100% तैयारी करें। देखिए यार आपके लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। पहला टॉपिक लिखिए, पहला टॉपिक लिखिए, जनन नर। जनन, जनन क्या होता है, नर तथा मादा युग्मोद्भिद का विकास कैसे होता है, लिखिए यार। 100% पूछा जाएगा, ये यार टॉपिक पूछा जाने वाला टॉपिक है। आप लोग बहुत कमेंट करते हैं कि सर पढ़ाते नहीं है, लेकिन आज पढ़ा रहा हूँ। अगर आप लोग भागे ना तो समझ लेना सर बहुत गुस्सा हो जाएंगे आपको लोगों पर। निषेचन, दोहरा निषेचन, युग्मक जनन लिखिए। निषेचन क्या होता है, दोहरा निषेचन क्या होता है, युग्मक जनन क्या होता है, इसको भी लिखना है, ठीक है ना। बहुभ्रूणता, बहुभ्रूणता लिखो, लिखो बहुभ्रूणता जल्दी से, ठीक है ना। परागकण, परागकण नहीं परागगण होता है, ठीक है ना। और परापरागण, क्या, पर परागण एवं स्वपरागण, इसको भी लिखो, लिखो लिखो। जब सर कह रहे हैं तो लिखो, 100% आएगा तो आएगा। भ्रूणपोष एवं भ्रूण परिवर्तन की बात करेंगे। भ्रूणपोष क्या होता है, भ्रूण परिवर्तन कैसे होता है, इसको भी लिखना है ना। लिखोगे तभी ना समझ में आएगा कि ऐसे हवा हवाई है सब, ठीक है ना। तो इतने टॉपिक आपको लिखना पड़ेगा और ढूंढ ढूंढ के पढ़ना पड़ेगा। पहले आप जितने टॉपिक मैं बता रहा हूँ उतना पढ़िए, उसके बाद जब नहीं आएगा तब सर से शिकायत करिएगा कि सर आप गलत बताए हैं। लेकिन मेरी जो थ्योरी है ना, मैं कभी गलत नहीं हो सकता हूँ, क्योंकि इतनी सारी चीज़ों को मैं आज आपको डिस्कस कर दिया हूँ कि आप ऐसा कभी वीडियो कहीं पर भी आपको नहीं मिलने वाली है। नर एवं मादा जनन तंत्र की बात करेंगे, नर जनन एवं मादा जनन तंत्र की बात करेंगे। शुक्र जनन एवं अंड जनन की बात करेंगे। शुक्र जनन क्या होता है, अंड जनन क्या होता है, ये आपको बताना है, ठीक है ना। ये टॉपिक देखिए, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट यार, दिल खुश कर दे रहा है टॉपिक यार। भ्रूणपोष तथा भ्रूणपोष में अंतर बहुत बार पूछा गया, इतना ज़्यादा बार पूछा गया कि मैं क्या बताऊं यार, आपको लिख नहीं पा रहे हैं। लिखिए, आज लिखिए, ठीक है ना। भ्रूणपोष था भ्रूणपोष में अंतर, ये भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद IVF, क्या IVF क्या होता है, तकनीक क्या होती है इसकी। जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या बम विस्फोट नहीं, जनसंख्या विस्फोट की बात कर रहा है। जो जनसंख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है, 1 के 4 बच्चे 10 बच्चे हो रहे हैं, ठीक है ना, तो उसे हम क्या कहेंगे, जनसंख्या विस्फोट कहेंगे। परिवार नियोजन क्या होता है यार, परिवार को आप नियोजित कैसे करेंगे,
ठीक है ना, वो भी चीज़ें हैं। शिवम सर बहुत अच्छा पढ़ाएंगे आपको। जीन प्रारूप अगर मुझसे पढ़ना चाहें कमेंट करिएगा, नीतीश सर से भी पढ़ना चाहते हैं। जीन प्रारूप और दृश्य प्रारूप की बात करेंगे, ठीक। जीन प्रारूप और दृश्य प्रारूप की बात करेंगे, इसको भी पढ़िए यार, पढ़िए, ठीक। और पढ़ करके याद करिए यार, याद करिए। मैं आपसे कह रहा हूँ, वादा करता हूँ, वादा करता हूँ, बताना अगर नहीं आएगा तो बताना, गोली मार देना यार सर को अपने, ठीक है ना बताना अगर नहीं आएगा तो, ठीक है ना। चलिए अगला टॉपिक देखिए, क्रॉसिंग। क्रॉसिंग क्या होता है? क्रॉसिंग क्रॉसिंग क्रॉसिंग, ठीक है ना। और अपूर्ण प्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता क्या होता है? ये टॉपिक भी आपको लिखना है, याद करना है, समझना है, अपूर्ण प्रभाविता क्या होती है, ठीक है ना। उसके बाद टॉपिक हमारा आता है मंगोली जड़ता। मंगोली जड़ता क्या होती है? ढूंढना यार, लिखना यार, समझ में आएगा आपको। नहीं समझ में आया तो हम आएंगे, कमेंट करिएगा सर बायोलॉजी पढ़ाइए। इतना अच्छी तरीके से बायोलॉजी पढ़ा दूंगा ना, आप कहेंगे सर वाह क्या बायोलॉजी पढ़ाते हैं। लिंग निर्धारण, लिंग संलग्न गुण, क्या? लिंग निर्धारण, लिंग संलग्न गुण क्या होता है ये आपको बताना है। मेंडल का नियम, मेंडल का नियम, ग्रेगर जॉन मेंडल जी हैं। ग्रेगर का नियम क्या होगा? मेंडल का नियम। अनुवांशिक कोड, अनुवांशिक कोड क्या होता है ये आपको बताना है। डीएनए का वाटसन एवं क्रिक मॉडल, क्या? डी, मेरा मुंह क्या देख रहे हो यार, पढ़ो। डीएनए का वाटसन एवं क्रिक मॉडल, ठीक। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, क्या? डीएनए फिंगर प्रिंटिंग क्या होती है। एल्कोहल ड्रग नशीले पदार्थ क्या होते हैं, ठीक। जन्मजात एवं उपार्जित रोग कौन कौन से हैं? जो एक ऐसे रोग होते हैं ना, आपको कभी कभी क्या होता है ना, ऐसे रोग हो जाते हैं जो जन्मजात होते हैं, जन्म से ही रोग आपको हो जाएंगे, ठीक। जैसे अगर आप शुरू में अगर काले हो गए तो काले ही रहेंगे, बड़े जब तक मरेंगे नहीं। कुछ ऐसे रोग होते हैं जो जन्मजात होते हैं, ठीक है ना। और कुछ ऐसे रोग होते हैं जो आपके द्वारा उत्पन्न होते हैं, जैसे आपके रहन सहन से, खान पीन से, आप कैसा खा रहे हैं, कैसा रह रहे हैं, उससे भी रोग उत्पन्न होता है। डेंगू मलेरिया, जैसे आप जहाँ बहुत ज़्यादा मच्छर हैं, अगर वो मच्छर आपको काट लिए ना, काट लिए तो आपको डेंगू हो जाएगा, मलेरिया हो जाएगी, टीबी हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा, तो वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। और ध्यान दीजिएगा, तो आप बीमार हो जाएंगे, आपके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, आप कुछ पढ़ नहीं पाएंगे। इसीलिए आप मच्छर से बचिए, डेंगू से बचिए, और अच्छा खाइए, स्वस्थ खाइए। ये कूड़ा कबाड़ा मत खाइए, चाट समोसा, चाट फुल्की ऐसा खाएंगे दिमाग आपका ख़राब हो जाएगा, पढ़ नहीं पाएंगे, आपको बीमारियां घेर लेंगी। जैव उर्वरक की बात करेंगे, जैव उर्वरक क्या होता है, ठीक। और जैव उर्वरक के बाद ध्यान दीजिएगा, जैव उर्वरक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए है, ठीक। बायोगैस, क्या? बायोगैस क्या होती है, बायोगैस के बारे में समझेंगे कि बायोगैस क्या होती है। और हाँ, मैंने आपको जो बताया है ना, सभी सब्जेक्ट में जो हिंदी है बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपके लिए है। हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप हिंदी में फेल हो जाएंगे ना, इसीलिए मैंने हिंदी पर ज़्यादा जोर दिया है कि सर हिंदी बहुत ज़्यादा पढ़ाए हैं, आज हिंदी पर जोर दिया। हिंदी को मैंने तो पूरा पढ़ा ही दिया यार, पूरा तैयार करवा ही दिया। आप अगर हिंदी को अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे ना तो समझ जाएंगे। देखिए पूरा वीडियो देख कर जाना और अच्छी तरीके से लिख कर जाना, मेरा वादा है कि आप लोग 100% ज़रूर पाएंगे, ठीक है ना। और आपसे जब वादा मैं करता हूं तो मुझे भी डर लगता है कि अगर नहीं मिला, क्योंकि मैं मेहनत करके पूरा चीज़ों को बनाता हूं, ठीक है ना, पूरा मेहनत करके बनाता हूं। तो मैं आपको गलत, अगर मैं आपको गलत बताऊँगा तो आप लोग ज़रूर कहेंगे कि सर आप गलत बता रहे हैं, लेकिन अगर मैं आपको सही बता रहा हूँ तो आप ज़रूर कहेगा कि सर आप सही बता रहे हैं। अनुवांशिकी अभियांत्रिकी की बात करेंगे, इसको भी आपको लिखना है। पीसीआर प्रणाली क्या होती है, पीसीआर प्रणाली क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसको आईएमपी वाला में लिखिएगा, ठीक है ना। और ये थोड़ा टॉपिक थोड़ा कठिन है, लेकिन पढ़ने का प्रयास करिएगा। एंजाइम के प्रकार, एंजाइम कितने प्रकार के होते हैं ये आपको लिखना है। और विटामिन, यार विटामिन को भी अच्छी तरीके से पढ़ना है, विटामिन क्या होते हैं, ठीक है ना, इसको भी अच्छी तरीके से पढ़ना। और विटामिन कितने प्रकार के होते हैं इसको याद कर लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा, ठीक है ना। अगला टॉपिक यार बहुत ही प्यारा सा टॉपिक, बहुत सुंदर सा है, प्लाज्मिक वेक्टर। क्या? प्लाज्मिक वेक्टर क्या होता है, इसके बारे में लिखना है कि प्लाज्मिक वेक्टर हमारा क्या होता है। इसमें
कितने प्रकार के होते हैं ये, ठीक है ना। उसके बाद कृषि क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी, किसी क्षेत्र में हम जैव का कैसे उपयोग करेंगे। जैव मतलब जो खाद होती है ना, जैसे आप देसी खाद का यूज कर रहे हैं, जो आप दुकान से ले रहे हैं उसका, जैसे यूरिया, DAP। अब लोग तो बहुत खरीद का यूज नहीं, पहले क्या करते थे लोग, गोबर डाल करके, जो हमारे गोबर खेतों में गोबर डाला जाता था, जिसे आप जैविक प्रौद्योगिकी कहते हैं। इसमें क्या होती है कि मिट्टी भी बढ़ती तो बढ़ती है, लेकिन आपकी जो मिट्टी की शुद्धता होती है बनी रहती है, ठीक है ना। तो इसीलिए वहाँ पर जैव प्रौद्योगिकी का यूज किया गया है। तो जैव प्रौद्योगिकी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद बीटी फसलें और बीटी कपास क्या होते हैं ये आपको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण। पुनर्योगस की बात करेंगे। पुनर्योगस क्या होता है, पुनर्योगस सहपकारिता क्या होती है और सहजीविता क्या होती है। सहजीविता के बारे में आपको बताना है कि सहजीविता क्या होती है, ठीक है ना। उसके बाद आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक के बारे में आपको समझना है। स्टैनले मिलर का प्रयोग क्या था उसके बारे में आपको समझना है कि स्टैनले जो मिलर ने प्रयोग किया था वो प्रयोग क्या था, उसके बारे में आपको समझना है और बहुत अच्छी तरीके से लिखना भी है। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई होगी तो अपने सर को थोड़ा प्यार दे दीजिएगा, थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। जैव विविधता की बात करेंगे। जैव विविधता क्या होती है, ठीक है ना। अनुलेखन क्या होता है, अनुलेखन के बारे में समझना है और अनुलेखन को कैसे समझेंगे, कैसे इसको डिफाइन किया जाता है, सारी चीज़ों को इसमें आप डिस्कस करिएगा। बिंग बैग परिकल्पना, क्या बिंग बैग परिकल्पना क्या होती है ये आपको समझना है। और जीन विनिमय क्या होता है, जीन विनिमय के बारे में आपको समझना है। गर्भ निरोधक उपाय क्या होता है ये आपको समझना है, गर्भ निरोधक उपाय क्या होता है। यौन आरंभ आपका कब होता है, यौन आरंभ आपको जवान कब होना शुरू होते हैं ये आपको बताना है। सहलग्नता क्या होती है, सहलग्नता क्या होती है आपको बताना है। तो ये आपके बायोलॉजी के टॉपिक थे मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपने आज गर्दा नहीं उड़ाया होगा तो बताना। जैसे मैंने आपको बताया कि हिंदी का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर आप पढ़िएगा। आपको मैंने हिंदी, अंग्रेजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैंने आपको बायोलॉजी, पांचों सब्जेक्ट का पूरा क्लियर कराया। हाँ, यहाँ पर मैंने मैथ को नहीं बताया हुआ है, तो मैथ वाले बच्चे अगर कमेंट करेंगे सर मैथ का बताइए तो मैथ का भी इसमें हम क्लियर करवा देंगे आपको। मैथ के जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको भी यहाँ पर पूरा अच्छी तरीके से हम डिस्कस कर देंगे, जैसे इसको मैंने डिस्कस किया हुआ है। तो आप लोग बस थोड़ा कमेंट करिएगा, क्योंकि जब आप लोग लाइक करेंगे तभी मैं पढ़ाऊँगा ना। तो इसीलिए है कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आप यहाँ पर गणित का भी चाहते हैं कि सर गणित में भी इम्पोर्टेंट टॉपिक बताइए, आपको मैं उसका भी वीडियो बना दूंगा। और जानिए इसका PDF आपको मिलेगा SKM हिस्ट्री का, जो आपका व्हाट्सएप चैनल वहाँ से भी आप जुड़ जाइए, क्योंकि सारी नोटिफिकेशन आपको वहाँ पर मिलती रहेगी। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको सारी जानकारी मिलेंगी, ठीक है ना। तो अब इसी के साथ मैं थोड़ा अपने बचनों को रोकता हूँ। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्यारे से वीडियो के साथ, नए एक जोरदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरे प्यारे बच्चा लोग, आपसे मैं विदा लेता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।